पन्ना में 4 पन्ना में लिखे। मैं अच्छे अच्छे स्टूडेंट को देखा हूँ 4-4 5-5 पन्ना में। हम कह रहे बाबा इतना नॉलेज नहीं दिखाना है। पहले प्रश्न की संख्या कम थी इसलिए नॉलेज आप दिखाते थे, अब तो है ही नहीं कम। 3 पेज से ऊपर आप जाएंगे तो इसका मतलब आप भगवान तो नहीं है ना कि आपका स्पीड कंप्यूटर जैसा चल रहा है। टाइपिंग करते हैं और ओरली करते हैं। आ जाइए आ जाइए। तो इस बात को ध्यान रखने पड़ेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन को 3-3.5 पन्ना 3.5 लिखे तो समझिए कि आपका फिर आधा पेज छूटना है कहीं पर। वो एक 3 घंटा का ही टाइम दिया है। हमारी प्रश्न की संख्या पहले से बढ़ा दी है लेकिन हमारा समय नहीं बढ़ाया है। पहले से टफ इसलिए हो गया है सब। ठीक है, प्रश्न की संख्या बढ़ा दिया है। पहले कितना 5 क्वेश्चन में 5 बार आपका माइंड सेटलमेंट अलग होगा, नहीं होगा। जो शुरुआती 5 क्वेश्चन देखते हैं वो 5 बार ना आप शॉर्ट के लिए अपने माइंड को चेंज करते हैं और उधर फिर 2 क्वेश्चन है, यानी एक ही विषय के 7 बार आप चेंज करते हैं अपने माइंड को। बात समझ पा रहे हैं? 7 बार आप चेंज, पहले 3 बार चेंज करना होता था। 3 बार 3 प्रश्न को लिखना है, एक माइंड में सेट किए, लिखना शुरू किए। और जब माइंड को जब आप दूसरे प्रश्न पर जाते हैं तो आपका माइंड का स्पीड रुक जाता है। इस बात को माने हैं कि नहीं माने? इस बात को भी ध्यान रखना है। जैसे एक क्वेश्चन हमने 1919 के अधिनियम पढ़ा और फिर आगे पढ़ के मौर्य कला का शॉर्ट नोट्स में दिया, तो 1909 का जो कंसंट्रेशन बना है 2-4 लाइन के बाद स्पीड का, उसके बाद फिर कुछ समय के बाद फिर रुक जाएगा तो हमारा चेंज होगा। तो ये माइंड में यह है, क्योंकि आपका लिखाएगा भी तो माइंड से, क्योंकि स्पीड भी होनी चाहिए। और अगर इस तरह के आपके प्रैक्टिस नहीं रहेंगे तो फिर आपके प्रश्न उधर उधर हो जाएंगे। कई लोगों को देखे कंटेंट बहुत अच्छे दिए, कंटिन्यूटी नहीं दी है। बेहतर कंटिन्यूटी नहीं है और सामान्य शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आपकी शब्द पकड़ वाली होनी चाहिए, एकदम जट मतलब बेहतर होनी चाहिए। एक सामान्य आम चाल बोलचाल की भाषा में नहीं होनी चाहिए कंटेंट। तो इसी सब पर हम लोग को ध्यान रखना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये आप एक भी बच्चा नहीं है जो सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाते होंगे। इसको स्पीड मेंटेन करना है, स्पीड को बहुत तेजी करना है। लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत अब थोड़ा सा शॉर्ट करिए। और इस शॉर्ट करने के लिए ये जटिल काम है, ये शॉर्ट और ये दोनों जटिल काम है कि आप पहले से थिंकिंग करिए कि मौर्य कला पर लिखने आ रहे हैं तो आप कलम हर हमेशा लिखवे मत करिए। इस लिखने से भी ज़्यादा जरूरी है इस पर थिंकिंग करना। जैसे मुझे आप कहेंगे या पहले जो पढ़े हैं बच्चे मौर्य कला का, मैं अगर 1 मिनट में चाहूँगा तो 1 मिनट में वो लड़का रिविजन कर सकता है। मान के चल रहे हैं? जो पढ़े हैं 1 मिनट में आप पूरे मौर्य कला को याद कर सकते हैं। तो आपकी माइंड में भी तो एक ही प्रैक्टिस हो रही है। टेस्ट जो दे रहे हैं लिख कर, क्या माइंड में प्रैक्टिस नहीं हो रही है? जैसे हम आंख बंद किए, मौर्य कला पूछ रहा है, अच्छा मौर्य कला में से अब हमको दिमाग में आ रहा है, अच्छा भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार मौर्यों ने कला के रूप में ये दिया। ठीक, इसके बाद राजप्रसाद, अच्छा मौर्य के द्वारा बना कुम्हार में है 140 से 120 80 है ना, बहुमंजिला पत्थर और लकड़ी का प्रयोग और बृहत और सुंदरता, एरियन फायान मेगासिनिज खत्म। इसी को लिखने में हम जो अभी सोचे उससे 10 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा ना, लेकिन हमने इतने देर में लिख लिया, मेरे माइंड में भी तो लिखा गया। इस पर थोड़ा सा काम करना है घर पे। आप घर पे एकदम रोज स्केचिंग करिए, स्केचिंग करिए एकदम ऐसे ऐसे। मेरा माइंड स्केचिंग करिएगा तो आधा पन्ना में एक क्वेश्चन, पूरे लॉन्ग क्वेश्चन आपके स्केचिंग हो जाएंगे और उतने देर में लिखा भी जाएगा और नए नए शब्द भी आएंगे। तो इसको भी प्रैक्टिस करना है। चलिए आते हैं, आप गौर करते हैं एक और बात, तो बोलना नहीं चाहिए कि आप गौर करिएगा कि यूपीएससी का जो प्रॉपर लड़का है अभी पास करने में, उसकी पास करने की जो टेंडेंसी है बढ़ गई है। गौर किए हैं? उसका जो यूपीएससी पुराने वाले लड़के की सफलता कम गई थी पिछले 2 वर्ष, अब प्रैक्टिस कर लिया और अभी आपके पास समय है, लेकिन हमने देखा कि वो लड़कों में सफलता का दर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि स्पीड मेंटेन किया हो। सिर्फ स्पीड के कारण, नॉलेज आपकी इतना है ही नहीं है, उसको स्पीड मेंटेन है। वो क्वेश्चन को कैसे तोड़ना है, कहाँ किसको घुमाना है, ये सब चीज को सीखा है, वो वही सीख लेना है बस हमको, बाकी सारी चीज तो वही है सिलेबस। ठीक है, आगे आते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि हमको थोड़ा सा पहले के जैसा एकदम वैसे करके नहीं पढ़ना है। हमारी पढ़ाई की जो स्टैंडर्ड है उस पर थोड़ा सा काम करना है। अच्छा चलिए, पहला क्वेश्चन पर हम करते जाएंगे और जब टेस्ट डिस्कशन करेंगे तो इसमें 2 काम करेंगे। एक तो स्केचिंग करते चले जाएंगे, उस पर थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते जाएंगे और जहाँ जरूरत पड़ेगा कुछ पॉइंट्स भी आपके लिखते चले जाएंगे। तो पॉइंट्स को बहुत स्पीड में लीजिएगा,
क्या है कि सारे क्वेश्चन का हमको करवाना है तो थोड़ा सा स्पीड लीजिएगा, स्पीड में। जैसे 1919 के अधिनियम लिखेंगे कैसे उसकी हम चर्चा कर देंगे, और उसके 4-5 पॉइंट जो है वही 4-5 पॉइंट, 4-5 पॉइंट लिख दिए तो काफी है वो, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद, पहला नंबर लिख लिए खंड 1 का, भारत परिषद अधिनियम 1909। हाँ ये लाइट थोड़ा सा ज्यादा है, इसको बंद कर दीजिए। भारत परिषद अधिनियम 1909। 1909 4-5 गो है, 2-3 गो और पढ़ लीजिएगा, और अधिनियम जो भी है, और उसके मूल मूल बात को 2-3 पॉइंट लिख लिए ना काफी है। वो जानता है कि लड़का को इतना बड़ा सिलेबस दे दिया, तो उसमें ये है। भारत परिषद अधिनियम 1909, इस प्रश्न को 3 प्रकार से 3 सेक्टर में बांटेंगे। पहले इस प्रश्न को 3 सेक्टर में, एक थोड़ा सा पैराग्राफ में लिखेंगे, पैराग्राफ में लिखेंगे, दूसरा पॉइंट्स में लिखेंगे, और तीसरा फिर पैराग्राफ में लिखेंगे। पैराग्राफ का करने का मतलब भारत परिषद अधिनियम 1909 के कुछ 1-2 लाइन इंपोर्टेंट बातें लिख देंगे। क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल, संवैधानिक सुधार और संवैधानिक, इस हर एक अधिनियम का एक सबसे महत्वपूर्ण कॉज होगा, प्रत्येक अधिनियम का। 1909 हो तब 1909 का तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे, इसके 20 पॉइंट है, 50 पॉइंट होंगे, अधिनियम में 100 पॉइंट होंगे, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत बड़े चेंजेस लाएंगे। तो क्या इसको तो लिखेंगे कैसे, ये बताएं, बताएं कैसे लिखेंगे आप? क्या कोट करेंगे बताएं? राजेंद्र प्रसाद बोले थे ना, भारत के विभाजन में जो सबसे बड़ा अधिनियम था भारत संविधान अधिनियम 1909 में, तो इसको लास्ट में कोट करेंगे, पहले नहीं कोट करेंगे। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, और बताएं क्या कोट करिएगा? लिखने के लिए सब लिखेगा, ये आपको 5 नंबर तक लाना है। हम कई बच्चे को शॉर्ट नोट्स में 5 नंबर दिए हैं, और दिखाएंगे आपको, हम लाएंगे कॉपी, इसको आप ही से पूछेंगे क्या इसको 5 नंबर देंगे, आप बोलेंगे कि यस सर, उसने बहुत समराइज किया है। किसी को 5 नंबर दिए और किसी को 2 नंबर दिए हैं, और किसी को 1 नंबर भी गया है। एक क्वेश्चन में 1909 के अधिनियम में किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4 और किसी को 5। हम बार बार कहें कि ये 2 नंबर अगर मिनिमम आप 2 नंबर के आसपास लाते हैं तो ये 5 नंबर का मतलब है 3 नंबर एक क्वेश्चन में आपका गया, और 5 क्वेश्चन है, यानी एक खंड में 15 क्वेश्चन, दूसरा खंड में 15 क्वेश्चन, तीसरा खंड में 15 क्वेश्चन, 45 नंबर, 45 नंबर आप उससे पीछे हैं। सिर्फ थोड़ा सा आप पढ़ने और अपने लिखने के तरीकों में नहीं है क्या, गड़बड़ हो रही है क्या? आप देखिएगा ना, शॉर्ट नोट्स हम भेजे आपके क्वेश्चन को, बहुत पौन घंटा हम चेक कर रहे हैं एक क्वेश्चन को, कॉपी को, एक कॉपी को पौन घंटा हमको लग रहा है। आप देखिएगा खुद भी, और दूसरा जिसको 5 नंबर मिला है उसको मिलाइएगा, आपको खुद लगेगा नहीं सर आपने नंबर अगर दिया है तो बाइस्ड नहीं है, वहाँ बाइस्ड वाला व्यक्ति है ही नहीं है कोई। आप देखिएगा, आप 2 नंबर का भी अगर फासला है तो आप 2 नंबर का भी फासला है तो 15 दूना 30 नंबर, समझ जाए, आपको कोई बचाने वाला कोई नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। तो ऐसे प्रश्न को कैसे हैंडल करेंगे बताएं? कोई एक आदमी एक लाइन में हमको सटीक इसका जो है शुरुआत बताइए कैसे होगा। ये जो कोट किए हैं वो लास्ट में, वो बहुत अच्छा पॉइंट कोट किए, क्या है? लॉर्ड बेंटो ने वायसराय को लिखित पत्र में कहा कि जमीन के माध्यम से मैं नाग के दांत हो रहा हूँ, नाम भविष्य में काफी। ये भी आप हो सकता है, और बताएं, बिल्कुल हो सकता है, और बताएं। बताएं, आप लोग सोच के बताइए, ये यहीं पर करना पड़ेगा। यहाँ डिस्कशन के लिए आए हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि हम पढ़ाने के लिए, सब पढ़े हुए हैं, सारा चीज है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर आपको क्या गलती होती है सो उसको सुधारें। बताएं, बताएं।
मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के रूप में जाना जाने वाला यह अधिनियम भारतीय सांप्रदायिकता का पहला आगाज है ना, जिसके निम्नलिखित प्रावधान थे। एक लाइन में हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, या और भी आप बोलिए, और भी हम बोले हैं, और भी मार्ले मिंटो जरूर बोलना था मांटो। अब ये समझाना नहीं है, जैसे अब लॉन्ग क्वेश्चन में रहता तब मार्ले कौन था, मिंटो कौन था, ये सब लिख सकते थे क्या, और बताएं। जिसके निम्नलिखित प्रावधान था, लिखते चलिएगा। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के रूप में जाना जाने वाला यह अधिनियम भारतीय सांप्रदायिकता का पहला बीजारोपण था। अस्थाई बीजारोपण। इससे पहले तो बीजारोपण हो चुका है, कब, 1905 में ही, लेकिन वो अस्थाई नहीं था। उसके लिए तो बोला है कि भाई हम बांटे, मुस्लिम हिंदू थोड़ी बांटे हैं, हम तो प्रशासनिक दृष्टि से बांटे हैं। 1905 में ही बीज रोपण, लेकिन पहली बार कानूनी रूप में, संवैधानिक रूप से आ गया। उसमें संविधान में नहीं था। 1905 के विभाजन में कहा था मैं तो प्रशासनिक रूप से इसको कर रहा हूं। उसमें कभी आप स्वीकारा हो कि मैं सांप्रदायिकता बांट रहा हूं, लेकिन इसमें लिखा कि नहीं हम बांटवे करेंगे, अलग से इसको हम देंगे। हो गया। जिसके निम्नलिखित प्रावधान थे। अब प्रावधान लिखते चलिएगा पॉइंट्स में। जिसके निम्नलिखित प्रावधान थे। पहला, एक और बात, आप जब लिखने जाते हैं इसको जब पॉइंट्स में बताएंगे तो इस अधिनियम के 20 गो पॉइंट हो सकते हैं। तो हमने बताया था कि हर एक अधिनियम का या हर एक चीज का कोई एक सबसे सुपीरियर पॉइंट्स होता है। इसका सबसे सुपीरियर पॉइंट्स कौन है? हाँ, क्लास में है, क्लास में। अच्छा, सबसे सुपीरियर पॉइंट्स क्या है? इसके कई अधिनियम में कई बातें लिखी गई है। सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम कौन है? yes. इसके 10 है ना, 15 है ना। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि सबसे, जैसे गरीबी दूर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी से सब सिस्टम अपने आप चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको पहली प्राथमिकता में देंगे। तो लिखिएगा, पहली बार, पॉइंट में लिखिएगा, पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इस प्रकार से, यानी इस अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक रूप से सांप्रदायिकता को बल दिया गया। हो गया। दूसरा पॉइंट, पहला हो गया सांप्रदायिकता। दूसरा, बजट पे विधानसभा के सदस्यों को या बजट को विधानसभा के सदस्यों को पेश करने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पहली बार अधिकार दिया गया भारतीयों को। तीसरा पॉइंट, तेजी से लिखिएगा, स्पीड बढ़ाइए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सब क्वेश्चन का डिस्कस हम लोग अभी मोटा मोटी कर लेंगे। पहली बार चुनाव प्रणाली को मान्यता मिली, पहली बार चुनाव प्रणाली को, और अगला ही साल 10 साल के बाद फिर महिला को भी मिलेगा अधिकार। एक पहली बार। तीसरी सबसे बहुत बड़ी बात इसमें हो गई, गवर्नर जनरल के जो परिषद था उसमें पहली बार एक व्यक्ति को कहा कि आप भी रहिए।
तो लिखेगा गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य को रखा गया। नाम क्या था? सत्येंद्र प्रसाद। अगला, केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि, यानी संख्या में वृद्धि कर दी गई। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि और भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार। अगला पॉइंट, बस इतने लिख दीजिए और लास्ट में निष्कर्ष लिखिए। लिख लिए पॉइंट, सब हो गया? हाँ हो, लिखवा दिए थे, चलिए हो गया। अब इस पॉइंट्स को आप एलिब्रेट करके आप निष्कर्ष लिखिए, निष्कर्ष बताएं। ये तो हम छोटा पॉइंट्स बताए हैं, वहां पर आपको इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने पॉइंट्स लिखा, क्या हर पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब इतने में तो हो ही गया, अब इससे ज्यादा गए तो गए उधर, माने आपका अगर पेज गया तो उधर न आपका क्वेश्चन गया। इस बात को मानते कि नहीं? भावना में लग रहा होगा सही, तो पॉइंट छुटिएगा ही। पॉइंट भावना को दबाना है, एकदम नॉलेज को दबाना है। हम 56 से 59 में ही खेल चुके हैं। एक मौर्य कला को हम 7.5 पन्ना में नहीं, 7.5 पन्ना में लिखे हैं। 7.5 पन्ना में एक पन्ना, एक क्वेश्चन को 7.5 पन्ना में लिखे हैं। अब 7.5 में लिखे हैं तो दूसरा पेज हमारा आधा, एक के पेज में हमको एगो लॉन्ग क्वेश्चन लिखना पड़ा। उस 7.5 पेज में लिखे हैं तो उस पर 25 नंबर के प्रश्न में हमको 18 नंबर दिया है। 18 नंबर दिया है, 3 नंबर एक्स्ट्रा दिया है। लेकिन उधर जो छूटा है उसमें हमको 25 नंबर में 7 नंबर दिया है। हम 10 नंबर का वहां पर माइनस अपने आप को हम सिर्फ लिखने के भाव में हम इसको यहीं स्टॉप कर देते तो हो जाता वहां पर भी। तो ये सब कारण है, ये सब चीज को हम इसलिए बताते हैं। हो गया? निष्कर्ष में एक लाइन में बताइए, 1 या 2 लाइन में। यहाँ कोटेशन दे दिए, बताइए कौन कोटेशन। इस प्रकार से देखे तो भारत में माने हम बोल रहे हैं, आप लोग अभी लिख रहे हैं, आप लोग अपने से समय यहाँ पर आप निकालिए। डिस्कस क्लास है, जब पीटी जैसा नहीं है कि हम डिस्कस करते चले। यहाँ पर आप अपने शब्दों को यहाँ पर प्रयोग करिए। यहाँ जो प्रयोग करिएगा वही एग्जाम हॉल तक जाएगा। बताएं बताएं कैसे होगा? इस प्रकार से इस अधिनियम ने कई सुधारों के साथ ही कई सुधार भी तो है। चुनाव प्रणाली, बजट पर बोलना, ये सब पूरक सब कई सुधारों के बाद भी, या कई सुधार इस प्रकार से इस अधिनियम में कई सकारात्मक सुधार अवश्य किए, किंतु हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम विवाद को गहरा करने में दीर्घकालीन क्या किया? दीर्घकालीन प्रयास किया, या प्रयास क्या बोलेंगे इसको? भूमिका निभाया। आप किनका कोटेशन देना चाहते हैं? 2 आदमी का बोले थे, एक कोटेशन बताइए। तो राजेंद्र प्रसाद का कोटेशन, राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में कहे तो नाग। अच्छा तुम नागे वाला लिख लो। क्या बताएं? नाग के बीज बो रहे हैं, उल्टे दांत बोल रहे हैं। मिंटो। और राजेंद्र प्रसाद क्या बोले थे कि वास्तविक से पत्र लिखा था, उसमें बोला था। क्या लिखे थे राजेंद्र प्रसाद का कोटेशन याद है? लिखिएगा। राजेंद्र प्रसाद के राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में कहे तो ये जरूर पॉइंट लिखिएगा। प्रसाद के शब्दों में कहे तो भारत का विभाजन 1947 में ही नहीं, बल्कि इसी अधिनियम में छुपा हुआ था। बस खत्म।
अगला पॉइंट, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह, देखिए शॉर्ट नोट्स में एक सबसे बड़ी खासियत है कि देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर। ये मुंडा विद्रोह चाहे कोई भी छोटा शब्द है ना, उसमें इस प्रश्न में क्या मांग रहा है? इस प्रश्न में मांग रहा है कि इस टॉपिक से जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो कहीं ना कहीं आपके एडजस्टमेंट होने चाहिए। तो इस टॉपिक को अगर लॉन्ग में हम पढ़ते हैं या इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो कितने भागों में पढ़ते हैं? पहली भूमिका लिखते चलिएगा, इसको लिखते चलिएगा, देखिए इसको लिखते चलिएगा, भूमिका। अब विद्रोह है तो कारण होगा, कारण। बिरसा मुंडा का योगदान, परिणाम, परिणाम, असफलता और निष्कर्ष। इस प्रश्न में सिर्फ हम मुंडा विद्रोह कर दिए हैं। चलिए हो गया, लिख लिए। इस प्रश्न में हम सिर्फ मुंडा विद्रोह कर दिए हैं, तो आपके क्या क्या इसमें से कौन कौन चीज लिखेंगे? सब लिखाएगा, इसीलिए यह लॉन्ग से ज्यादा टफ है। लॉन्ग में तो पूछ देता है कि मुंडा विद्रोह में बिरसा मुंडा का योगदान, या मुंडा विद्रोह में विद्रोह के कारण और परिणाम। हमारे पास वहां तो एकदम रोक दे रहा है, ये कह रहा है कि नहीं टोटल चीजें लिखना है तुमको, हम इतना। और सबसे बड़ी बात है टोटल चीजें इतने कम पेज, एक पेज में लिखना है, इसलिए ये शॉर्ट नोट जो जटिल होता है। इसलिए 5 क्या परिणाम नहीं, परिणाम एगो होगा वर्तमान का, एगो दीर्घकालिक होता है। परिणाम में हम तोड़ेंगे, अभी तोड़ेंगे वर्तमान और दीर्घकालीन। दीर्घकालीन अभी भी है संविधान में, उसको विशेष आरक्षित लिखा गया वहां पर। दीर्घ, हाँ, स्वरूप, स्वरूप दीर्घ, हाँ परिणाम ही प्रभाव। ठीक है, हो गया। अब इसमें प्रश्न में आपने जो लिखा है, इस सारे डायमेंशन को कौन है जो टच किया है? पूरे डायमेंशन को मुश्किल, तो वही तो मुश्किल को हमको सीखना है। ये पूरे डायमेंशन के हर सेक्शन को सीख के तभी तो हमारे, अगर 5 नंबर 6 नंबर लेने हैं तब। वैसे तो सामान्य सभी लिखेंगे, सब लिखेंगे। हमारा काम रहेगा कि 5 नंबर कम से कम लिया है। अगर ये 5 नंबर लिया है ना सब में, शॉर्ट नोट्स में खाली ये खेल खेल लिए ना, आप रैंकर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। इस बात को आप लिख लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं है कि बहुत डिफरेंसेस करेंगे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में कोई ठीक ठीक नहीं लिखा है, कोई ठीक लिखा है हम 24 नंबर दिए, कोई ठीक नहीं लिखा है तो 6 नंबर लिखे। लेकिन एक ही क्वेश्चन में ना, यहाँ तो 55 को एक सेक्टर में क्वेश्चन, इसको कैसे टच करते हैं हम देखते हैं। हम यही तो जानेंगे यहाँ पर, हम लोग इसको प्रत्येक सेक्शन को कैसे हम टच कर लेंगे, हम बांट लेंगे। अब ऐसे प्रश्न में हमको पॉइंट वाइज करके नहीं लिखना है, ये पॉइंट वाइज नहीं है, ये पैराग्राफ वाला सेक्शन है ना? सेक्शन पैराग्राफ वाला है कि नहीं? इसको कैसे लिखेंगे? लिखा जाएगा। तो हम वही प्रैक्टिस करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे। 15 ही मिनट में टाइम का बंटवारा कर ठीक है, 15 मिनट में नहीं होता है। आइए कैसे बताइए, इसको सेक्टर में इसको बांटेंगे। तो इसको एक सेक्टर, एक पैराग्राफ होगा, 2 पैराग्राफ होगा, होगा पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ और चौथा पैराग्राफ होगा। परिणाम हम असफलता के अंत देखे, हम लास्ट में लिखेंगे। अगर अंत 1-2 पॉइंट असफलता का लिखेंगे, 25 को पॉइंट है असफलता का कारण, और जितने पॉइंट रहेंगे मुंडा विद्रोह का वही संथाल विद्रोह का पॉइंट है। असफलता का जितना कारण अगर मुंडा में है, 1857 का विद्रोह का वही कारण है। सीमित क्षेत्र, परंपरागत हथियार, कोई प्लानिंग नहीं, बेहतर नेतृत्व करता नहीं, जनसंख्या ज्यादा नहीं, यही सब ना होगा। तो उसमें से सब नहीं करेंगे,
वो एक दो पॉइंट हम बताएंगे, असफलता का मुख्य पॉइंट बताएंगे और निष्कर्ष तक लिखते चलेंगे इसके। और निष्कर्ष में इस बात को बताएंगे कि वर्तमान तक या आगे आने वाले जो विद्रोह है या आंदोलन है उसमें कैसे योगदान। क्लियर है? इसको 4 पैराग्राफ में बांट नहीं सकते, क्योंकि कभी आपको कारण नहीं पूछेगा तब भी बिना कारण से आपका कोई आंसर पूरा नहीं हो सकता। हो सकता है क्या आपको? लेकिन कारण को प्रॉपर अगर अलग से लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो उसको अलग से सेक्टर बना के लिखेंगे, और नहीं पूछेगा तो आपको भूमिका में भी एक दो कारण बताना पड़ेगा। 1942 के आंदोलन ने या 1942 के आंदोलन में भारत की भूमिका, लॉन्ग क्वेश्चन, कारण नहीं पूछा। लेकिन आपकी शुरुआत होनी चाहिए, जब आंसर की शुरुआत भूमिका तो कारण से ही ना होगी। क्या गड़बड़ हो रही है क्या? सहमत नहीं है क्या? तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तब आप लोग हमसे लिखवाने के लिए सर हम लोग तो लिख दिए आप प्रयास करें। यहाँ पर कैसे है, प्रयास करें। चलिए लिखेगा। बिहार में जनजातीय विद्रोह की एक सशक्त परंपरा रही है। अब इसका कारण अगर हम लिखने जाएंगे तो कारण में 10 गो कारण है। सामाजिक कारण, आर्थिक कारण अलग, बहुत सारा चीज। लेकिन हम एक लाइन में इसको हम कारण को सीधे सीधे पूरे कारण को हम कर सकते। औपनिवेशिक शासन के शोषण के परिणाम था, लिख सकते हैं। उसमें सब आ जाएगा। सारा कारण हमको बताना नहीं है कि खुटखुटी क्या है, फलना क्या है, क्या महाजनी व्यवस्था, वो सब नहीं लिखना है, पूछ ही नहीं रहा है। तो लिखेगा सशक्त परंपरा रही है। मुंडा विद्रोह औपनिवेशिक शासन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शोषण का गंभीर परिणाम था, जिसमें बिरसा मुंडा ने अपना योगदान देकर अलग पहचान कायम किया। अब अगर याद रखना है कि अगर पूरा फुल क्वेश्चन पूछता तो कारण में हम बताते, सामाजिक कारण में क्या क्या हुआ, आर्थिक कारण में भू राजस्व नीति है ना, कर टैक्सेशन ज़्यादा कर देना, उसकी जंगल की भूमि छीन ली जानी, जंगल में जो उपजा रहा है उसको भी क्या करना, छीन लिया जाना, ये सब कारण है। धार्मिक कारण में 1813 का आम अधिनियम बताते। अगर लॉन्ग रहता तब 1813 का अधिनियम ईसाई मिशनरियों के द्वारा इसमें जो है धर्म में प्रवेश किया जाना। सामाजिक कारण में देते तो इसकी कई प्रथाओं को क्या किया, खत्म करने का प्रयास किया जाना। महाजनी चौगुट्टे का योगदान इसमें महत्वपूर्ण है। चौगुट्टे का कैसे शोषण, महाजन का कैसे शोषण, ब्राह्मणवादी व्यवस्था किस प्रकार से एंट्री किया। आप लॉन्ग में रहता तब। अब लॉन्ग में ये सब फुर्सतें नहीं है, आप एक बार में लिख दिया औपनिवेशिक शासन के शोषण का से उपजी हुई एक गंभीर परिणाम था, है ना। बस इस पर कुछ नहीं लिखना है, वो समझेगा। आप शोषण मूलक सब बताइए दिए तो वो अपना सोचे। अब अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, ये वाला यहाँ तक हो गया। बिरसा मुंडा और स्वरूप बताइए क्या होगा। बिरसा मुंडा का योगदान बताएं आप लोग, बिरसा मुंडा में क्या होगा। बताएं, इसको आप लिखें, बताएं। नहीं तो बाद में बिरसा मुंडा ने इसमें प्रयास किया, 2 तरीके का प्रयास किया। एक आंतरिक शुद्धिकरण, आंतरिक शुद्धिकरण, इस बात को समझना, हमको कीवर्ड पर खेलना है, पूरे डिटेल में नहीं जाना है। कीवर्ड क्या है, इसका 2 भाग। एक आंतरिक शुद्धिकरण का मतलब अपने लोगों को पहले डिसिप्लिन करना है। वो धर्म के पीछे भाग रहे हैं, सामाजिक कुरीतियों के पीछे भाग रहे हैं, वो सबको कम करना। और दूसरा क्या है, दिक्कू को बाहर करना।
दिकु का मतलब जो बाहरी है उसको क्या करना, बाहर करना। तो लिखिएगा, पॉइंट में लिखिएगा, मैंने ये लिखिएगा। हम लिखाने के मूड में नहीं थे, लेकिन आप लोग लिख पा रहे हैं, हम बस समझाने के। हाँ तो लिखवाइएगा तो हाँ, नहीं, शॉर्ट वाला नहीं, जैसे एक दो क्वेश्चन पे काम कर लेते हैं, बाकी और भी तो कई आएंगे ना। मुंडा के बाद संथाल, तो इसको आप इसी रूप में ले लीजिएगा। जैसे कैसे हम इसको 4 पैराग्राफ में लिखे, एक पैराग्राफ क्लियर हो गया, दूसरा पैराग्राफ में बिरसा मुंडा और ये देना है डिटेल। तो लिखिएगा, बिरसा मुंडा सामाजिक न्याय की स्थापना कर स्थापना पर दिकुओं और अंग्रेजों को क्या करना है थे? दिकुओं और अंग्रेजों को, बाहर वर्ड छोटा वर्ड, वो सामान्य वर्ड है, आप बताएं। निष्कासित भी नहीं, बताएं। दिकुओं और अंग्रेजों को प्रतिस्थापित करना चाह रहे थे। प्रारंभ में यह आंदोलन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़ा था, किंतु आगे चलकर इसने राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया। राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया। ये किस क्षेत्र में हुआ था? दामन, छोटा नागपुर। तो लिखेगा राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया। लिखिएगा, विद्रोह की शुरुआत होते ही यह पूरे छोटा नागपुर क्षेत्रों में अन्य जनजातियों को भी अपने में समाहित करने में सफल रहा। सफल रहा। जिसके परिणाम, एक और बात, कोई विद्रोह, कोई इस सेक्शन में जो चीजें लिखे हुए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसके लिए आज पढ़ रहे हैं? 100 विद्रोह हुआ है, 100 से ज्यादा विद्रोह हुआ है ना, छोटे बड़े। क्यों इस विद्रोह को ही सिविल सर्विसेज में रखा गया? कुछ तो कारण होगा। किस कारण से? परिणाम। इसलिए हमारी जो इस प्रश्न में है, परिणाम पर ज्यादा फोकस्ड रहना है। बिरसा मुंडा के बाद में, बिरसा मुंडा पहले थे ईसाई मिशनरी में, फिर अंग्रेजी जान रहे थे, फिर आ गए अनंत पांडा के संगत में, फिर ऐसे ही सब चीज लिखने की जरूरत नहीं। अनंत पांडा दर्शा दिए, जगह भी दर्शा दिए है, हमको इसके सीधे परिणाम है। तो क्या लिखे? सफल रहा। इसके तभी तो इसके परिणाम गंभीर हुए। इसको घर पे जाके आप कंटिन्यू बना लीजिएगा। माने हम लोग तो चर्चा करने के समय में मेरी कंटिन्यूटी टूट रही है। हाँ बताएं। आप सब देख पा लीजिए। हाँ वो उसमें आइडिया हमको मिल जाएगा। हाँ बाकी जो बीच का जो मटेरियल है उसको आप सब डिस्कस हाँ वही करेंगे। लेकिन अभी पहला क्वेश्चन सब है ना, पहले वाला सेक्शन को कर ले रहा है, 1-2 क्वेश्चन को कर दे रहा है। नहीं तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन को करने के बाद जैसे संथाल आएगा तो वैसे ही करेंगे, अन्य भी आएंगे तो वैसे ही करेंगे। हम बस एक बता रहे हैं कि हमको कैसे कैसे कहाँ पर कटिंग करना है। बस 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में कर दे रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, सब पर शॉर्ट नोट्स पर आप सब पर डिस्कस करते चले जाएंगे। ये बता रहे हैं कि हम इस पूरे लॉन्ग को कैसे हम इसको तोड़े, है ना। तो ये समस्या थी, इस समस्या को दूर हो जाएगा। जैसे आप संथाल बोलेंगे तब नहीं लिखाएंगे, आप समझ जाइएगा कहाँ कहाँ से क्या क्या करना है। हम तोड़ेंगे और एक एक पॉइंट्स बताते चले जाएंगे, इस पर डिस्कस करते चले जाएंगे, तो आप समझ जाइएगा कि अच्छा उसमें ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें है करनी। ठीक है, तो ये है। अगला लिखेगा क्या है? परिणाम। अंतो गत्वा सीमित क्षेत्र
परंपरागत हथियार आदि जैसे परंपरागत हथियार तथा अंग्रेजों के निर्मम क्या है, निर्मम क्या बोलेंगे, निर्मम दमनकारी, निर्मम दमनकारी नीति ने इस सशक्त विद्रोह को असफल बना दिया। बावजूद इसके परिणाम दीर्घकालीन साबित हुए। इस विद्रोह के बाद 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पहली बार आया और काश्तकारी अधिनियम इस क्षेत्रों में आया और ये काश्तकारी अधिनियम आज तक चल रहा है। 1908 में काश्तकारी अधिनियम, खुदकुटी व्यवस्था लागू करना, खूंटी और गुमला अनुमंडल के साथ ही डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति जैसे अनेकों प्रावधान शामिल हुए, अनेकों प्रावधान शामिल हुए। अंतः बिरसा मुंडा के योगदान के कारण ही 15 नवंबर 2000 को उनके जन्म दिवस पर अलग झारखंड राज्य की स्थापना की गई। बस इतना। हाँ, बिहार से अलग होकर अलग राज्य अलग कर दिया। अब उसमें बिहार हमको शब्द चुरा लेना है। अलग झारखंड हम कर दिए तब पर भी काम बन गई, है ना। ये कितना लाठी में हुआ होगा, कितना वर्ड में हुआ होगा। अच्छा, आप लोग शॉर्ट नोट्स का प्रैक्टिस करते हैं, वर्ड गिनते हैं कि नहीं? कितना वर्ड में हुआ होगा? हाँ, वही तो ज्यादा हो गया ना। हम लोग तो जैसे डिस्कस करके कर रहे हैं, कई लोग तो इसे 1.5 गुना लिख दिए हैं शॉर्ट नोट्स में। यही तो कम करना है। कई लोग तो दुद्दू पन्ना में है। दुद्दू पन्ना वाला नहीं आया है क्या? दुद्दू पन्ना में लिखा है शॉर्ट, उधर छोड़ दिया है। उसमें अगर जैसे बीपीएससी का जो पेपर है मिलता है, उसमें सर स्पेशल उसको कैटेगराइज किया हुआ था तो रहेगा, लेकिन उसके जितने कैटेगराइज करिएगा ना, एक बात है, और उसमें जितने कैटेगराइज किया हुआ उतना पेज लिखेगा तब तो लिखाई नहीं पाएगा। टोटल कितना पेज रहता है? 36 नहीं रहता। अब कितना रहता है? 46 रहता है कि 42 रहता है? अच्छा, क्या वो पेज रहता है? गने नहीं है, 46 गो पेज रहता है। आप देखिएगा, 46 गो या पेज की संख्या बढ़ गई है। एक व्यक्ति एक पेज लिखने में 5 मिनट का टाइम लेता है। कभी आप घर पे टाइम लगा के 5 गो, और आपके पास बचता है 180 मिनट, 175 मिनट। 175 मिनट में कितना लिख सकते हैं? इसलिए बचाना। सवा पेज में ही लगभग एक तरह से परिपूर्ण हो गया। इसको कितना पेज में इसको लिखेंगे अगर लॉन्ग में आएगा तो? लॉन्ग में आएगा तो 3.5 पेज, 3 पेज, 64 पेज है। अब आप बताए कि 64, अब सोच के बताए हमें 64% पेज किसी से संभव है? वायरस भी है तब भी है। वायरस समझ रहे हैं ना, 3 इडियट्स का, वो भी लिख पाएगा? नहीं होगा। स्पीड नहीं, उसको बचा लेना है। वो ज़्यादा नहीं करना है। एकदम स्पीड आपको एग्जाम हॉल में एकदम रोक देना है। 2 पन्ना में लिखा है, उसको 1.5 पन्ना में ले लेना है, सवा पन्ना में ले लेगा। ठीक।
ठीक। क्या शॉर्ट जरूर अब पड़ेगा, हम जहाँ पर रखेगा वहाँ, हाँ बिल्कुल दिया जा सकता है, जहाँ जरूरत पड़ेगा हम करेंगे वो। फिर जैसे मौर्य कला में हमको फिगर का जरूरत है, बस सारे सेक्टर को नहीं लिखेंगे, एक आध जगह फिगर ला के दर्शा देंगे और एक दो लाइन लिखेंगे बस। तो फिगर कुछ कुछ में जरूरत पड़ेगा, कुछ कुछ में मैप भी जरूरत पड़ सकते हैं। तो वो प्रश्न पर हमको, यहाँ पर ही पैराग्राफ वाला प्रश्न था, इसमें मैप तो दिखा नहीं सकते थे। लॉन्ग क्वेश्चन रहता तो छोटा नागपुर का अलग से हम क्षेत्र बता देते, या आप चाहेंगे तो छोटा सा बना सकते हैं, बना के दिखा सकते हैं। नहीं बैठा मेरे पास, बस 5 मिनट 2-3 मिनट है, मोटा भी हाँ तब 2-3 मिनट लास्ट में, जब लास्ट में ऐसे ही बनता ही, लास्ट पेज जो रहता ही ऐसे ही, लास्ट पेज आपका ड्राफ्टिंग रहा रहता है। पूरे का पूरे क्या करेंगे, आपके पास 2 मिनट टाइम है, आप 2 मिनट में पूरे लिख नहीं पाएंगे। और पटना कलम छूटा हुआ है या मौर्य कला छूटा हुआ है, तब उसको ड्राफ्टिंग कर दीजिए। ड्राफ्टिंग करिएगा तो वो 5 नंबर नहीं देगा, कम से कम 3 नंबर तो देगा, उतने कम में 2 नंबर तो देगा, तो आपके नंबर ले सकते हैं। अच्छा अगला प्रश्न देखिए। मुंडा बे, पटना कलम, पटना कलम, पटना कलम जो है सेक्शन, इसको पॉइंट में लिखा जा सकता है कि पैराग्राफ में लिखा जा सकता है? नहीं, पटना कलम, इस पटना कलम को सबसे पहले तो भाग में, हम पहले लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता तो पहले भूमिका लिखते, मुख्य बिंदु लिखते, पतन लिखते और निष्कर्ष लिखते। जब मुख्य बिंदु आते तो एक पटना कलम चूंकि लेखा चित्रकला शैली है, तो इस चित्रकला यानी एक पेंटिंग के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, तो सबसे पहला चित्रफलक, तेजी से लिखिए, रफ करिए, तेजी से रफ करते चलिए। निर्माण पद्धति होगा, निर्माण कैसे करते थे, पद्धति, निर्माण पद्धति, ब्रश या इसी ब्रश को तुलिका, रंग, कौन रंग का, रंग किस रंग का प्रयोग कर रहे हैं, विषय वस्तु, चित्रकार कौन है, कुछ चित्रकार का नाम, अभी वर्तमान में संग्रह कहाँ है, हो गया। अगर लॉन्ग क्वेश्चन होता तो भूमिका को हम अलग से लिख देते और तब क्या करते, एक एक पॉइंट, चित्रफलक, इसमें मेरा बहुत अच्छा नंबर हम दिखाएंगे, अपना लेके आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में हमको मिला है, तो उसमें चित्रफलक हमको 24 नंबर मिला है। इसमें आप दिखाए भी थे क्लासरूम में, दिखाए थे ना, तो 24 नंबर तो बहुत स्टैंडर्ड है, तो उसको अलग अलग बांट दिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जब लॉन्ग में पूछेगा तब। किंतु अब शॉर्ट में है और इतने, अगर हम इसका पैराग्राफ बनाएंगे तब तो ये कई पैराग्राफ में चला जाएगा। हम इसको बांट लेंगे कि 2-3 पैराग्राफ एगो में, तो पहला भूमिका, चित्रफलक और निर्माण पद्धति एक में डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। पहला पैराग्राफ जब लिखेंगे तो पहला पैराग्राफ में भूमिका के साथ, भूमिका में भूमिका क्या है, एक लाइन में पटना कलम क्या है, चित्रकला की एक क्षेत्रीय विशिष्ट शैली है, खत्म खत्म। या लिखेंगे, इसके लिए चित्रफलक मुख्य रूप से बंसा कागज था जो नेपाल से आयातित थे। अब हम और चीजें नहीं, हाथी दांत दुनिया जहान ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है, मुख्य रूप से बोल दिए ना, समझ गया। एक एक लाइन, 2-2 लाइन में हम अपना क्लियर करते हुए चलेंगे। तो इस प्रकार से इसके बाद जब हम इसको पहले बांट लेंगे, ब्रश और रंग और विषय वस्तु एक साथ कर देंगे, या इसको और भी इसको 2 भागों में कर देंगे। तो पहला ये, दूसरा पैराग्राफ ये, तीसरा विषय वस्तु के साथ साथ चित्रकार को कर देंगे,
तीसरा, और चौथा संग्रह, पतन और निष्कर्ष को एक साथ कर देंगे। देखिएगा नहीं हो जाएगा। नहीं, भूमिका इसमें नहीं, भूमिका का शॉर्ट में भूमिका लिखना ही नहीं है। भूमिका का मतलब है अगर कारण नहीं पूछा तो कारण लिखाना ही भूमिका है। इसको 2-3 सेक्टर को जब शॉर्ट लिखे ना तो 2-3 सेक्टर को भूमिका में डालिए। अगर 1857 की क्रांति का कारण पूछता तो भूमिका उसका अलग होता, कारण अलग हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमको मुख्य 2-3 हमको पैराग्राफ में लिखना है। पैराग्राफ 3-4 से पैराग्राफ 2 पैराग्राफ में नहीं होता है, पैराग्राफ 3-4-5 पैराग्राफ में लिखिए। पैराग्राफ चेंज होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में रखिए। एगो में रख लीजिए चित्र फलक को, एक निर्माण पत्ती को, फिर इस तरह से करते हुए चलिए। अब आते हैं इस प्रश्न को जब हम लिखेंगे तो इस प्रश्न में 2-3 बातें ध्यान रखना कि ये, और एक और बात, जब शॉर्ट नोट्स लिखते हैं तो 1-2 लाइन करंट से जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, ये बातें ये करंट से जुड़ रहा है। और दूसरी बात है, चूंकि पटना कलम है तो इसकी तुलनात्मक अध्ययन भी कर लेने, एक लाइन में ही तुलनात्मक अध्ययन। तो इस पटना कलम की तुलना तो हम मधुबनी पेंटिंग से करेंगे ही ना, नहीं करेंगे? तो कहीं ना कहीं आपके मधुबनी पेंटिंग से इसकी तुलना निष्कर्ष के रूप में लास्ट पैराग्राफ में आपको डालना है। यानी आप समझिए कि सारा का सारा सेक्टर हमको उस मटेरियल में यानी उस शॉर्ट नोट्स में रहेंगे, तब जाके पूरा होगा कि लड़का ने हर कुछ बता दिया। अब आप चित्रफलक बोलने जाएंगे तो चित्रफलक है, बंसा कागज, अवरक, हाथी दांत, वो सब करने की जरूरत नहीं है। मुख्य रूप से लोग बोल दिए तो बुझ गया कि और नहीं लिखा है शॉर्ट नोट्स, इसलिए लॉन्ग नोट्स पूछते थे लड़का सब बताता। क्लियर है? हमको बताना है, शॉर्ट नोट्स में बताना होता है कि हम पूरे नॉलेज रखते हैं। सर आप रोक दिए हैं हाथ हमको, बस इस बात को चर्चा करना। जब हम चित्र निर्माण पद्धति करेंगे तो ये पहले अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन होते तो कहते कि पूर्व के या अन्य पेंटिंग में क्या होता है, पहले क्या करते हैं, पहले स्केचिंग करते हैं तब रैंक करते हैं। इसमें सीधे कहेंगे कि इसमें बॉर्डर का अभाव है और यह क्या है, स्केचिंग के साथ साथ रंग रोगन कार्य किए जाते हैं, खत्म। यहाँ पर जो ब्रश और तुलिका है तो तुलिका ब्रश बहुत तरह से, मोटे का अलग बांट के पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, मोटे के लिए अलग अलग और उसकी विशेषता अलग। यहाँ पर नहीं है कि यह कला, इस कला में तुलिका का प्रयोग मोटे और पतले किए जाते हैं। मोटे के लिए घोड़े सुअर के बाल का प्रयोग किया जाता है, जबकि सूक्ष्म पेंटिंग के लिए किसका, गिलहरी के पूंछ का प्रयोग किया जाता है। खत्म है, एक लाइन में एक पूरा सेक्टर खत्म। जबकि इसी को अगर लॉन्ग करने के लिए लॉन्ग में लिखते तो 5-6 लाइन में हम लिखते, नहीं लिखते इसके लिए ये किया जाता है, ये किया जाता है और उसको अलग से करते हैं। विषय वस्तु की बात करेंगे तो विषय वस्तु में 100 विषय वस्तु है, सामान्य जनजीवन से जुड़े हुए। जैसे एक तो का उदाहरण दे दीजिए, जैसे गोलघर, बहुत फेमस गोलघर, होली, दीपावली आदि की चित्रांकन मुख्यतः से देखा जाता है, खत्म है ना। अब आएंगे चित्रकार में, आएंगे तो चित्रकार में 7 को 8 को चित्रकार बताते हैं। प्रारंभिक बता देंगे और बीच में जो महत्वपूर्ण सब जो याद आ रहा है, कोनो लाल वाली खाली याद रखेगा, हुलास लाल तो दुनिया लाल, तो इस टाइप से। तो आदि जैसे चित्रकारों ने इसे क्या किया, राष्ट्रीय चरित्र बनाने में अपना योगदान दिया। हालांकि 97 तक आते आते तब आएंगे तुरंत यहाँ पर कहा चित्रकार संग्रह। यह चित्रकला खत्म हो तो गई है, लेकिन वर्तमान में निजी संग्रह के साथ साथ भारत के विभिन्न संग्रहालय और विदेशों में कहाँ प्राग और विक्टोरिया पैलेस में आज भी देखने को मिलती है। और लास्ट में निष्कर्षता में जब लास्ट पॉइंट कर रहे हैं, इस प्रकार से यह लगभग 300 वर्षों तक जीवित रहने वाला यह कला आज निष्प्राण है, किंतु बिहार सरकार के द्वारा क्या है, मिथिला पेंटिंग की तरह इसे आर्थिक आधार प्रदान करके इसे पुनः जीवित किया जा सकता है। खत्म होगा, किया जाना चाहिए या किया जा सकता है, कर दिए, खत्म। नहीं, इस प्रकार तो आप देखिए कि आपने जब लिखे तो आपके जो नोट्स बनेंगे उस नोट्स में एक एक सेक्टर कहीं पर कोई बोल ही नहीं सकता ये छोड़ दिए, वो छोड़ दिए, ये छोड़ दिए। निष्कर्ष में एक चीज छोड़ दिए, पतन का। हालांकि आधुनिकता और अपने को अपडेट न करने के कारण यह कला क्या हो गई, पतन। अब उसी में पतन में हम 8 को पॉइंट लिखाते हैं, ये कारण है पतन का, वो है कैमरा आ गया तो फलना आ गया तो चिल्ला आ गया, ये सब नहीं। सीधे एक लाइन ऐसा वर्ड डालिए कि सब आ जाए। जैसे कैसे मुंडा विद्रोह में कहा है कि शोषण से उपजी हुई परिणाम था,
शोषण में क्या क्या था, महाजनी व्यवस्था, ये व्यवस्था, वो व्यवस्था, ये सब लिखना ही नहीं है। क्या गड़बड़ हो रही है क्या? इस बात को ध्यान रखें, इसलिए कह रहे हैं कि देखिए लिखना है। अब आप लिखने लगिएगा, एक चीजों पर जोर दीजिएगा तो एक सेक्टर तोड़ छोड़ दीजिएगा, सेक्टर वहां खोजेगा कि एको पॉइंट में लड़का इसके सेक्टर को लिखा है कि नहीं लिखा है। सेक्टर नहीं छोड़ना है। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत जटिल है, क्यों? क्योंकि एक बार पूछ दिया मुंडा विद्रोह, सर पूछिए ना कारण पूछिए, सर पूछिए ना मुंडा का विद्रोह आते योगदान पूछिए, आप एक बार शब्द दे दिए, एक तो तनख्वाह जगह दिया उसमें भी कर रहे हैं सबको फैलाइए। ये प्रसाद वाला बात हो गया, भोज वाला बात नहीं हुआ कि सबको एडजस्टमेंट करना है। इस बात को करना है। और हमने देखा कि मतलब जो अभी तक चेक किए हैं करीबन क्वेश्चन, जो भी जिनका शॉर्ट नोट्स में एक दो तो लिखे बहुत जबरदस्त, 55 नंबर के लायक लिखे, बाकी सब तोड़ दिए। आजाद दस्ता है तो आजाद दस्ता का पूरा वो कहानी लिखने लगे हैं कि इसका भारत छोड़ो आंदोलन का। आपको भारत छोड़ो आंदोलन थोड़ी पूछ रहा है, भूमिका में लगा दीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की अहम भूमिका रही है, और एक कारण बता दीजिए भारत छोड़ो का, बता दीजिए, और तुरंत आ जाइए सीधे आजाद दस्ता पर टू दी पॉइंट। और आजाद दस्ता का मतलब कौन? जयप्रकाश नारायण। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे उसको सेक्टर को ये करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी क्या होगी, ये करनी है। इसको लिखाने की जरूरत है क्या? है, लिख भूमिका लिखा दे, और निष्कर्ष सब दो लाइन के लिखवा दीजिए। दो लाइन का। तो आप ही लोग, तो अब आप ही लोग बोलिए, भूमिका हमसे मत लिखवाइए, क्योंकि आप बोलेंगे तो आप कुछ होंगे। बताएं। यहाँ भूमिका सॉलिड निकल सकता है। हाँ वही तो, निष्कर्ष भी सॉलिड निकल ये इसीलिए तो हम कहें कि यहाँ डिस्कस करने आए, ये मेरा डिस्कशन पीटी वाला नहीं है। अब आया तो फट, ये मेंस का है, ये आपको लिखना है, आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर आप क्या करें, इसको आप बताएं, आप बताएं। जैसे क्लास में कैसे कहते हैं कि बोलिए बोलिए, तो इससे क्या होता है, आप में निकलता है, आपके अंदर से। बताएं इसका पहला लाइन क्या होगा, इसकी शुरुआती लाइन क्या होगा? क्षेत्रीय शैली है। हाँ लिखेगा पटना कलम, लिखेगा पटना का ना निष्कर्ष नहीं, भूमिका। पटना कलम चित्रकला की एक विशिष्ट क्षेत्रीय शैली है। विशिष्ट अपने अपने शब्दों में, वहां तो हमारा लिखा हुआ एको का आया है। हम तो देख रहे हैं कि ये सब पढ़ल जो प्राचीन काल के लड़का सब, ओकरो सबको देखे कि शब्दों सब अपने ये होता है। ये आपने क्या किया, अपने अंदर से अपना वाला भाषा लिया, यही होता ही है। हमारा पढ़ा हुआ कोई मायने नहीं रखेगा। तो लिखेगा पटना कलम चित्रकला की एक विशिष्ट क्षेत्रीय शैली है ना। अभी बताने नहीं है कि मच्छर अट्टा में है कि फलना में है कि चिलना में, ये सब नहीं बताना। क्षेत्रीय शैली बता दिए हैं, पटना कलम लिखा है, पटना के क्षेत्रों में चित्रकला शैली सब लिखा गया है एक लाइन में। जगह पर चर्चा चल गई, अब मोहल्ला का, मोहल्ला में घर कहिएगा कि फलना मोहल्ला के दाहिने साइड में था, वो सब नहीं। तो हो गई चित्रकला की एक विशिष्ट क्षेत्रीय शैली है। अगला पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट में इस कला के लिए, इस कला निर्माण में मुख्य रूप से नेपाल से आयात बंसा कागज के साथ ही नेपाल से आयातित बंसा, मन में रहता होगा कि सर कहाँ से आयाती, ये भी लिखा मैंने नहीं लिखे। नेपाल से आयातित बंसा कागज के साथ ही अबरख, हाथीदांत आदि क्षेत्रों पर भी चित्रांकन किए जाते थे, चित्रांकन किए जाते थे। अन्य चित्रकला से भिन्न, हम पहला लाइन लिखा रहे हैं, अन्य चित्रकला से भिन्न इस चित्रकला में स्केचिंग को क्या बोलेंगे, आरेखन, आरेखन और रंग रोगन, आरेखन और रंग रोगन का कार्य साथ साथ किए जाता था। अब हम तुलना में भी कर दिए। अन्य चित्रकला में पहले क्या होगा, स्केचिंग। अभी वो बनाए होंगे उनका फोटो, माँ सरस्वती का फोटो, उनका फोटो बना होगा तो क्या होगा, पहले पूरा फोटो बनाए होंगे स्केचिंग पेंसिल से,
तब उसका रंग होगा। इसमें सत सत हो गया, खत्म। अब कौन नहीं समझेगा? तो हमने 2 लाइन को समेट लिया 2 गो में, 2 गो समझ गए। अब दूसरा पैराग्राफ चेंज करेंगे तो पैराग्राफ में ब्रश से शुरू करेंगे, तो ब्रश से अपना 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 लिख लीजिएगा। लास्ट में निष्कर्ष लिखे इस प्रकार से। विभिन्न शैलियों के समावेश से निर्मित या विकसित इस चित्रकला ने राष्ट्रीय चरित्र धारण किया रहा। राष्ट्रीय चरित्र विभिन्न कला हम कर दिए यहाँ पर, देखिए पॉइंट भूल गए आप लोग ने बताया, क्योंकि यह इस पेंटिंग में क्या था, मुगल चित्रकला, ब्रिटिश चित्रकला, ये भूल दिए थे। तो स्थान पहला में लिखे दिए हैं स्थानीय कला का, पहला ही लाइन है कि यह स्थानीय है, फिर हम इसको लिख भी दिए कि यह सिर्फ स्थानीय नहीं है, लास्ट में लिख दिए हैं क्या, यह मिश्रित शैली। तो क्या लिखे इस प्रकार से, विभिन्न शैलियों या मिश्रित शैलियों से निर्मित, विभिन्न के जगह पर मिश्रित शैलियों से निर्मित यह कला वर्तमान में निष्प्राण हो गई है, किंतु अब हम तुलना कर दिए एक से, किंतु मिथिला पेंटिंग की तरह इसे भी आर्थिक आधार प्रदान कर पुनः पुनर्जीवित करने का प्रयास शेष है। इस पे चर्चा चल रही है, पटना कलम के लेकर चर्चा चल रही है। मिथिला पेंटिंग की तरह इसे भी आर्थिक आधार, जब तक कोई चीज में आर्थिक आधार नहीं होगा तब तक वो आगे विकसित होगा ही नहीं। क्लियर है? बीच में अपना स्टेप लेते चलिएगा। चलिए अब आते हैं प्राचीन काल में पूर्वी भारत के महाविहार, इसमें तो ऐसा गड़बड़ी कर दिए हैं आप लोग, हे भगवान, इसमें सब कोई गड़बड़ी किया है, इसमें इतना गड़बड़ी कर दिया है ना। महाविहार क्या, ये प्राचीन भारत में क्या करा, पूर्वी भारत में, उत्तर भारत नहीं करा, पूर्वी भारत में बिहार आएगा उसमें। अब महाविहार का है, महाविहार तो 4 गुना है। महाविहार है नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुर, सोमापुर, यही सब ना है, यही ना, इसी के बारे में आपको बताना। बुरा बिहार महाविहार है। महाविहार का मतलब है निवास स्थल के साथ साथ शैक्षणिक स्थल। नालंदा महाविहार, विक्रमशिला, ये सब निवास स्थल भी था और शैक्षणिक केंद्र था, ये हॉस्टल भी था। महाविहार सोमापुर, इसकी चर्चा करनी थी। ठीक, पूर्वी बिहार क्या बोला, पूर्वी भारत बोला। अब हम क्योंकि प्राचीन काल में ना हम लॉन्ग, यही तो बात समझना है, आज के भारत नहीं समझना है। प्राचीन भारत उस समय तो पूर्वी भारत बंगाल नहीं था क्या? हमको पहले ये आज के परिवेश में नहीं लिखना है। अब मुगल को पढ़ेंगे तो अफगानिस्तान नहीं दिखाएंगे क्या? अफगानिस्तान को दिखाएंगे ना, ठीक है। अगर अफगानिस्तान को नहीं दिखाएंगे तो सुदूर दक्षिण भारत उसमें था ही नहीं, तो भारत में नहीं है। तब इस प्रश्न को कैसे स्टैंड करते हैं, इसकी पहली लाइन क्या होती? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के साथ जो है वो पहला लाइन का है। अगर बात बीच में तो आप करिए सकते हैं इतना, लेकिन पहला लाइन शुरू क्या करे, सशक्त हो, क्या होगा सशक्त? कई बार प्रश्नों से ही लाइन बन जाते हैं। हाँ बताएं, प्राचीन काल से ही बिहार, प्राचीन काल से ही पूर्वी भारत। हम बिहार नहीं प्रॉपर करेंगे, वो लिख नहीं दें, न तो कहेगा ये बड़का तेज बन रहा, खाली बिहारे का रखा और न जगह नहीं है तो मुख्य रूप से तो बिहारे में, लेकिन हम नहीं करें। प्राचीन काल से ही पूर्वी भारत। कहाँ कीड़ा, मेरे पे ज्यादा बड़ा वाला है कीड़ा के? प्राचीन काल से लिख इसको लिख सकते हैं ना कि प्राचीन काल से ही, रुक जाइए, प्राचीन काल से ही पूर्वी भारत
शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है। खत्म इसी पर तो हो जाएगा, क्योंकि महाविहार में शिक्षा भी हो रही है और अध्यात्म महात्मा भी रह रही है। एक लाइन में बन नहीं गया क्या? एक लाइन में बुझ जाएगा कि लड़का ने एक ही लाइन में सब कुछ डाल दिया है कि ये शैक्षणिक केंद्र भी था नालंदा, विक्रमशिला, और अध्यात्म का भी केंद्र था। टोना टोटका से लेकर हर चीज की पढ़ाई होती थी, है ना? तो लिखिएगा। और उसके साथ साथ ये भी बता दिए उसको कि यही नहीं है, पूर्वी भारत न केवल शैक्षणिक केंद्र था बल्कि यह दो धर्मों का केंद्र बिंदु भी था। महावीर भी वहीं जाके शिक्षा प्राप्त की और ज्ञान को भंडार किया अध्यात्म के क्षेत्र में, और महात्मा बुद्ध भी किए। तो हमने सब कुछ बता दिया। तो लिखिएगा, प्राचीन काल से ही पूर्वी भारत शिक्षा और अध्यात्म के क्षेत्र में केंद्रीय स्थली रही है, केंद्रीय स्थली रही है। शिक्षा और अध्यात्म का केंद्रीय स्थली रही है। नहीं है, प्राचीन काल से ही रही है। और इसकी शुरुआत कब से होती है? इसकी शुरुआत तो मुख्य रूप से गुप्त काल से होती है। मुख्य रूप से गुप्त काल के अध्यात्म के क्षेत्र में तो 6वीं शताब्दी है। तो लिखिएगा, चूंकि यहाँ पर महाविहार चिका है तो शिक्षा का केंद्र रूप में रखा है, तो हम महाविहार को एक टारगेट करेंगे। तो लिखिएगा, रखिए नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुर, सोमापुर जैसे महाविहार इसे आज भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाता है। नहीं, आज भी इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाता है। स्पीड कम, अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाता है। पहला पैराग्राफ खत्म, पहला पैराग्राफ खत्म। अब हमको ये देखना है कि ये जो महाविहार है, इस महाविहार के बारे में विभिन्न महाविहारों का हम चर्चा करेंगे। नालंदा का विशेष तौर से चर्चा करेंगे। ये वर्तमान में पूरी स्वतंत्रता के रूप में देखी जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय यूनेस्को में शामिल है। तो इस बात को याद रखना है। लिखने के क्रम में हमारी जो मैपिंग हो, लिखने के क्रम में हाथ भी चल रहा है और मेरे माइंड में और चल रहा है कि यार यूनेस्को में है तो इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी बताना है और ये निष्कर्ष में कहीं ना कहीं डालना है। और चूंकि यह पहला आवासीय अंतर्राष्ट्रीय आवासीय था, हालांकि तक्षशिला भी था, लेकिन वो उतने बड़े पैमाने पे नहीं था जितना बड़ा पैमाने पे नालंदा था। 200 गांव इसमें दान में दिए जाते थे और दुनिया के सभी धर्मों के लोग, सभी क्षेत्रों के लोग यहाँ पर आके अपना शिक्षा केंद्र किए हैं। तो इसको कैसे लिखिएगा? अब कोई आदमी उठ के मुझे बताइए, इसको अगला स्टेप में क्या लिखिएगा? अगला स्टेप में क्या लिखेगा? बोले, अगला स्टेप क्या लिखिएगा? लिखिएगा तो लिखिएगा, महाविहार की वास्तविक परंपरा की शुरुआत गुप्त काल के समय नालंदा के रूप में देखा जा सकता है। नहीं लिख सकते है ये? और नालंदा के बारे में थोड़ा सा लिखना है, क्योंकि ये इसका टारगेटेड था नालंदा के बारे में पूछना। और भी है, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण टारगेट क्या होगा? नालंदा महाविहार। सांची के बारे में, हम स्तूप के बारे में पूछेगा तो पूछने वाला को दिमाग में स्तूप को कोई अगर प्रश्न पूछे तो उसका टारगेट सांची जरूर होगा ना, नहीं होगा? तो वो है। चलिए तो लिखिए इसको आगे स्टेप में, तो लिख लीजिए, माने ये पॉइंट में लिखिएगा। आप सिर्फ लिखना क्या क्या है ये हम बताएंगे। तो लिखिएगा अगला पैराग्राफ ऊपर में लिखिएगा 1, 2 में लिखिएगा, 2 पैराग्राफ में, दूसरा पैराग्राफ में विशेष रूप से नालंदा, विक्रमशिला के साथ साथ अन्य महाविहार की चर्चा करना है। विशेष रूप से नालंदा, विक्रमशिला एवं अन्य महाविहार की चर्चा करना है। तीसरा नंबर स्टेप में चर्चा करना, तीसरा नंबर में इस नालंदा महाविहार में या विक्रमशिला महाविहार में पढ़ाई लिखाई क्या होती थी, शैक्षणिक गतिविधियां किस प्रकार की थी, उस चीज की चर्चा करना है। तो लिखिएगा
नालंदा या महाविहार में क्या क्या होता था। इसमें आध्यात्मिक लोग भी रह रहे थे, इसमें शिक्षक भी रह रहे थे, छात्र भी रह रहे थे। तो लिखेगा हाँ, महाविहार की गतिविधियों की चर्चा करता है, महाविहार की गतिविधियों की चर्चा करना है। इतने में तो पौन पौन पेज हो जाएगा। और तब निष्कर्ष लिखना है जिसमें नालंदा को यूनेस्को धरोहर के रूप में परिवर्तित करना, नालंदा को यूनेस्को धरोहर के रूप में परिवर्तित करना। और वर्तमान में, हाँ यार ये तो बहुत, अभी तो वर्तमान में प्रधानमंत्री क्या हुआ, उद्घाटन है नालंदा, तो लिखिएगा वो, वेरी गुड वेरी गुड। लिखिएगा इसी के तर्ज पर नालंदा विश्वविद्यालय का क्या है, पुनरुद्धार या उद्घाटन प्रधानमंत्री के लिए। क्या ये पॉइंट में लिखना है, ये करंट देख रहे हैं, यही करंट। आप इतिहास में भी करंट घुसाइएगा तो पढ़ लिखने वाला दिमाग उसको लगेगा कि अरे लड़का कितना दिमाग को है कि इतिहास से नहीं रखा है, वर्तमान तक जोड़ा है। लगेगा तुम चेक करोगे कॉपी, तुम चंदा तुम बताओ, तुम चेक करोगे इसमें हम लिखे रहेंगे प्रधानमंत्री का चर्चा करे रहेंगे अभी तक, तो तुमको नहीं खुशी मन मिलेगा। एक्स्ट्रा तो तुम एक नंबर एक्स्ट्रा दोगी, एक नंबर तुम बढ़ाइए दोगे ना, तो 4 का 5। 1 नंबर का मतलब समझ रहे हो, एक क्वेश्चन में 1 नंबर अगर बढ़ गया ना तो 25 नंबर बढ़ेगा। अब 25 नंबर का मतलब आप समझिए कि रैंकरे, फर्स्ट रैंकरे हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे बोले 8 में से मतलब 5-6 लाना है, वहाँ देगा 5? देता है, देगा क्या, देगा क्यों नहीं, नहीं देगा। नहीं है, मैंने देखा है। कॉपी देख लिए 68 का 69 का जो भी हुआ है ना सर, नहीं क्यों ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि सबका लेखन शैली, इसीलिए तो कह रहे हैं कि हम लोग को तो विकसित करना है। हम कह रहे हैं कि 38 में अभी दिया नहीं, 28 नहीं 28 नहीं दिया, लेकिन आप लिख के आइए तो वैसा, वो मजबूर होगा ना वो देने के लिए। हम 28 नहीं देंगे, 27 तो देगा, 24 से 25 तो देगा। अच्छा 24 से 25 तो कर सकता है, हम और बेहतर लिखेंगे तो 24 दिया है, 24 से 25 तो कर सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता, कंटेंट के ऊपर है, कर सकता है। अब एक व्यक्ति एक क्वेश्चन चेक कर रहा है, पता है ना, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग टीचर है। पहले एक ही को टीचर इतिहास चेक करता था, अब ऐसा स्थिति नहीं है। कला के लिए अलग टीचर जाएगा, वही टीचर चेक करेगा। सिर्फ कला, उसको मौर्य कला पूछा तो मौर्य कला चेक करेगा, वो एक एक क्वेश्चन चेक करेगा, सब कॉपी का एक ही क्वेश्चन चेक करेगा। इस बात को समझ रहे हैं ना, सब क्वेश्चन का एक ही कॉपी एक है। इसीलिए अब समानता है। पहले क्या होता था कि 3 क्वेश्चन लॉन्ग पूछता था, तीनों एक एक टीचर पूछता था। प्राचीनों भारत का पूछता था जो कला से पूछा सो, और आधुनिक भारत में क्रांति से भी पूछ दिया और आंदोलन से भी पूछ दिया, तो या ये शिक्षा से भी एक ही व्यक्ति चेक करता था। उसमें कंट्राडिक्शन बहुत होता था, किसी को ज्यादा नंबर किसी को कम नंबर। अब क्या हुआ है कि अब तुलनात्मक करता है। अब एक कला आप जाइएगा, मौर्य कला 38 नंबर का पूछा है तो एक ही व्यक्ति चेक करेगा, तो उसमें नंबर देने की ज्यादा संभावना बनती है कि एक लड़का अभी 10 को कॉपी चेक किया तो फालतू फालतू लिखा है, लेकिन ये लड़का करंट से जोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर, तो आप एक लाइन के वजह से आप 1 नंबर 2 नंबर, और 1 नंबर 2 नंबर ज्यादा होगा, ये कतई नहीं होगा कि किसी का बहुत कम और किसी का बहुत ज्यादा होगा। और 1 नंबर का मतलब है 25 नंबर बढ़ना। सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने की कला के विकसित कर लेने से 1 नंबर बढ़ेगा तो 25 क्वेश्चन बढ़ेगा। 25 नंबर का मतलब आप समझ रहे हैं, जो भी मेंस दिए होंगे ये तय है, यहाँ ये 5-4 नंबर से छूटी है, 5-7 नंबर से 1 नंबर से वह छूटे हैं, वह 1 नंबर से छूटे हैं, 1-1, 2-2 नंबर से छूटा हुआ है। 25 नंबर की बात कर रहे हैं, वो भी कुछ नहीं, सिर्फ कला में विकसित कर लेना, सिर्फ टेक्निकल ढंग से काम करना, तब 1-1 नंबर बढ़ेगा तो 25 नंबर बढ़ जाएगा। 2-2 नंबर का 50 नंबर, इसका मतलब टॉपरों से ऊपर कुछ होता होगा तो उस टाइप से वो करने पड़ेंगे आपको। ये थोड़ा अब आपका विकास बहुत ज्यादा नहीं होगा, आपको बस क्वेश्चन पे थोड़ा सा चेंज करके लाना है। हो गया कंटेंट पे। अगला क्वेश्चन चलिए। तो अब 15 क्वेश्चन है तो लिखवा नहीं पाएंगे, नहीं हो पाएगा। 15 क्वेश्चन है, नहीं हम तो कोशिश करते हैं, हम करते, लेकिन हम जो बता रहे हैं अब तो हम एक दिन में ही करना है, समय कम है ना, नहीं तो उसको बांट के करते है ना, बांट के करते, थोड़ा सा समय का भी है अभाव, और हम आज लेट भी आए हैं और हमको डर भी लगा रहता है, क्योंकि पहले वाला तो ऐसा था, पहले ऐसा मजदूर जैसा स्टूडेंट था, हम उसको मजदूर का मेहनत ही कर रहे हैं, मजदूर उसको निगेटिव कर रहे हैं, क्योंकि आज की तुलना में उसको 8 घंटा बैठा है, 10 घंटा बैठा है, यहाँ लोड लेने वाला नहीं था, सब 2-5-6 को है ये बैठा हुआ,
10-10 घंटा पूछ लीजिए, 10-10 घंटा ये सब 10-10 घंटा लोड लेने वाला था। लेकिन अब डर लगता रहता है कि 2 घंटा से ज्यादा हुआ तो बाप रे कहेगा बाप रे, ये लोग 10-10 घंटा 11 घंटा बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए ना आप लोग। हमको डर लगते रहता है, तो टीचर की क्षमता भी ऐसे ही कम जाती है। इसलिए तो ये है, आप सही बोले कि लिखवा देते तो होता, लेकिन अब संभव नहीं है क्योंकि सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है ना, 15 को शॉर्ट पे काम करना है। अब हम बहुत तेजी से निकलेंगे, हम बस डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे स्टेप लेना है। देखिए कैसे इसको बांटते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके? आजाद दस्ता, आजाद दस्ता, आजाद दस्ता के जो प्रारूप है, ये प्रारूप है आजाद दस्ता का। आवश्यकता क्यों? कहाँ निर्माण, नेतृत्व कौन किया, कार्य क्या थे, अंत कैसे हुआ। अंत माने हम अपने भाषा में, टूटे फूटे भाषा में इसको तो बांटे नहीं है, लेकिन हमको जब ये आजाद दस्ता दिमाग में आया तो ये 4-5 बातें हमको दिमाग में आने चाहिए कि आखिर में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों जेल से भागना पड़ा उनको। 9 नवंबर है कि क्या नवंबर पूछ दिया है बीपीएससी, दीपावली के दिन क्यों भागना पड़ा, नेपाल क्यों गए, नेपाल भारत में रह के क्यों न गए, और कहां पर बना तो नेपाल में बना। नेतृत्व कौन किया? तो जेपी ने किया, लोहिया ने किया, है ना। फिर कार्य क्या थे? तो कार्य इसका मुख्यतः क्या था? अंग्रेज विरोधी। और अंग्रेज विरोधी 2 तरीके का होता है, हथियार से, हथियार बिना से। हथियार बंद होके, इसने हथियार बंद होके गोला बारूद के द्वारा वो जलाया जाना, तोड़फोड़ करना, रेलवे रोकना, ये करना, वो करना, ये करना। और अंत कैसे हुआ? अंतिम रूप से निर्ममता पूर्वक इसको दबा दिया गया और ये खत्म हो गया। बस यही ना लिखना है इसमें हमको, टू दी पॉइंट। लेकिन यहां तक हम आएंगे, आजाद दस्ता तक आएंगे तो हमको पहले ये सेक्टर कौन है, ये एक लाइन में तो चर्चा करना पड़ेगा ना, कि आखिर में इसको हम पढ़ किस सेक्शन में पढ़ते हैं। ये सेक्शन अलग नहीं है, ये 1942 का सेक्शन अलग है। आजाद दस्ता उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो बिहार तक सीमित था। और चूंकि बिहार की भूमिका अगर पूछेगा तब भी यही होगा, 80% नहीं होगा क्या? अरे बिहार की भूमिका पूछेगा तो 80% यही ना होगा। तो आगे वो क्वेश्चन भी है शायद 1942 का, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे क्या, वही ना है। तो उसमें एक सेक्शन है, ये उस सेक्शन से सवाल पूछा है, तब इस पे चर्चा करेंगे। तो कैसे क्या लिख सकते हैं बताएं, आप बताएं। आजाद दस्ता कैसे बताएं? भारत छोड़ो आंदोलन में दिमाग लगाइए पूरा। बिहार सीधे सीधे ऐसे नहीं कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की अग्रणी भूमिका रही है, अग्रणी भूमिका रही है। इस भूमिका में आजाद दस्ता ने अपना इस मैंने सॉरी टूट गया फिर तो हमारा लय, क्या फिर बोले थे हम? भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की अहम या अग्रणी भूमिका रही है। इस भूमिका में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में गठित आजाद दस्ता ने एक अलग पहचान कायम किया। हो जाएगा, ये चलेगा। ये दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद तो दस्ता भारत छोड़ो तो लिख दिए हैं, पहले ही पॉइंट में लिख दिया, अब दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगलों में किया गया एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। वो तो लिखा, वो अगला पैराग्राफ में आएगा, वो सही बोले। पैराग्राफ में, अगला पैराग्राफ में यही सब आएगा। हमको पहले भूमिका में क्या बताना है कि पहले भारत छोड़ो आंदोलन की अग्रणी भूमिका रही है। इस भूमिका में किसके नेतृत्व में? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आजाद दस्ता ने क्या किया? अहम भूमिका अदा कर एक अलग पहचान कायम किया। ये लिख सकते हैं। वस्तुतः अब तब दूसरा पैराग्राफ ले जाएंगे, तब हम लिखेंगे वस्तुतः आजाद दस्ता एक क्रांतिकारी दस्ता थी जिसका गठन हजारीबाग जेल से भागने के पश्चात नेपाल के राजविलास जंगल में किया गया। इसमें 2-3 का नाम भी अगर याद है, राम मनोहर लोहिया आदि सबका नाम है, तो उस सबका नाम आदि जैसे आदि जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आदि जैसे आंदोलनकारियों ने इसमें अपनी सहभागिता बढ़ाकर अंग्रेजों के
कार्य प्रणाली को बाधित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, अब सीधे सीधे आएंगे, आप कहेंगे आवश्यकता क्यों? क्योंकि वस्तुतः जिस समय जब था उसकी कुछ आवश्यकता को बता देंगे, कहाँ हुआ तो बता दिए, नेतृत्व तो बता दिया, अब कार्य क्या है तो बता देंगे। बताने चलेंगे, जब कार्य बताएंगे तो आजाद दस्ता ने 3 प्रकार के मुख्य रूप से कार्य किया। एक तो संचार व्यवस्था, हम अब लैंग्वेज में नहीं बोल रहे हैं, ये अथी वर्ड में बोल। एक तरफ से उसने क्या किया, तोड़ फोड़ के माध्यम से ये संचार व्यवस्था को बाधित करने का काम किया, दूसरा तोड़ फोड़ किया, और तीसरा इसका मुख्य काम था गोला बारूद से डर पैदा करना और सरकारी दफ्तरों के जो कागजात थे उसको क्या करना, चला। तो तुरंत है कि इस दस्ता का मुख्य उद्देश्य 3 प्रकार से देखे जा सकते हैं। प्रथम स्तर पर देखें तो रेलवे, जो भी है संचार, सार्वजनिक जो चीजें हैं उसको तोड़ फोड़ करके ये क्षति पहुंचाना। दूसरा उद्देश्य क्या था? दूसरा उद्देश्य हिंसात्मक, जिसमें गोला बारूद के माध्यम से डर पैदा करना और साथ ही सरकारी कागजातों को दूर करना। इस प्रकार से करते हुए कर देंगे। इतने में तो आपका एगो पेज चला जाएगा। आप सोच रहे हैं ना, इतने में तो एगो पेज चला जाएगा, और तब अंत कर देंगे। अंतोगत्वा इस दस्ता का खात्मा हो गया। थोड़ा सा बीच में चर्चा ये भी कर देंगे, इस दस्ता ने बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में ही भी, जैसे पूर्णिया में, भागलपुर में आदि में, एक आध गो याद भी है अगर कौन कौन दस्ता बना था इसी के तर्ज पर, वो अगर याद है तो वह याद करते हुए लास्ट में अंत कर दीजिएगा। अंतोगत्वा इस दस्ता को के प्रमुख जो नेतृत्वकर्ता थे उनको क्या किया गया, बंदी बना लिए गए, जिससे यह दस्ता कमजोर हो गया। बावजूद इसके भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका में आजाद दस्ता ने युगांतकारी क्या किया, भूमिका निभाया। बस खत्म कहानी, हो जाएगा, होगा। ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे, इसको बताने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ इसी पर हम लोग चर्चा करते चले, ऐसे ही पढ़ते चलेंगे। अगला आजाद हम छोड़ देंगे, लॉन्ग छोड़ देंगे। हम बस एक चीज थोड़ा सा लिखना, बस एक दो चीजें कर देते हैं। किसान आंदोलन में यहाँ हम इस क्वेश्चन को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, 2-3 लोग फ्रेमिंग कर देते हैं, बस फ्रेमिंग। ये बिहार में किसान आंदोलन की एक सशक्त परंपरा रही है। इसके मूल कारणों को समझाते हुए सहजानंद की भूमिका, इसमें क्या क्या लिखे हैं, 1-2 को तो लिखे हैं कि ऐसा ऐसा कि वो उलझ गए। ये हम उलझाए हुए क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन उलझाया हुआ क्वेश्चन है। इसमें लगभग कैसे लिखे हो रवि, कैसे लिखे हो तुम, क्या लिखे हो, क्या क्या सेक्शन बताओ। तो ये है, तो लिखला है, तुम लिखे क्या कहूँ, तो ये है। हे भगवान, बोलो क्या लिखे हो। ये क्वेश्चन में अधिकांशतः लोग गलती किया है। ये क्वेश्चन में पहला वाला शब्द को समझ लिया, दूसरे से बिहार में किसान आंदोलन की सशक्त परंपरा रही है, इसको भी डिफाइन करने लगा है। नहीं, यहाँ लिख दिए हैं और आगे लिखे कि कारण बताइए, और सीधे सीधे क्या है सहजानंद की भूमिका, 2 पार्ट्स बताना है। तो बिहार नहीं, यही तो बात है भावा, हमने तो टोटल इसलिए तो हम इसलिए फंसा है कि कारण वो सब और भी आंदोलन की माने चीजें, इसमें कहीं प्रश्न पूछे वो तो हम बताए हैं कि अरे भाई बहुतों आंदोलन हुआ है, बहुतों आंदोलन है, उसमें एक आंदोलन क्या है, चंपारण आंदोलन भी है। नहीं बोल सकते, हम बहुतों आंदोलन के बारे में नहीं पूछे हैं, किसान आंदोलन के कारण सिर्फ पूछे हैं, और उसमें सहजानंद की भूमिका पूछे। अब भूमिका में डाल सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भूमिका में, लेकिन कई लोगों ने 2 पन्ना में भर भर मन से लिखा है कि का बढ़िया ताल वाला लिखा है, वो अथी ये चंपारण वाला लिखा है, फिर इसके बाद जो है दरभंगा महाराज वाला लिखा है, पूरा मन भर लिखा 2 पन्ना वही में। आज 2 पन्ना बेकार है, और 2 पन्ना तो टाइम आपका वेस्ट चाहिए है वो पढ़ने वाला, इसलिए हम बाद में जाके देखिएगा जिसका भी लिखा गया बाद में हम काटे हैं उसको,
नंबर कटिंग हुआ है, नंबर तो मिला है। अगर वो सिर्फ ये नहीं लिखता तो उसको हो सकता था कि 18 नंबर मिला, वैसे 14 नंबर मिला। कि आपने एक्स्ट्रा लिखना भी, आप प्रश्न का रूप नहीं लिखना। एग्जाम हॉल में मेंस में इस बात को ध्यान रखना कि लिखना है वो तो है ही है, अगर एक्स्ट्रा लिखे भी कोई अगर बाहरी चीज है तब पर भी आपका नंबर कटेगा। क्या आपको पूछ रहे हैं कुछ और क्यों पूछेंगे, आप टू दी पॉइंट बताइए। भूमिका और निष्कर्ष ऐसा है कि आपको इधर उधर जाने का मौका देता है, बाकी बीच में जो है टू दी पॉइंट आइए। तो कई लोगों ने लिख दिया है, कौन लिखे हैं तो समझ गए ना कि पूरा कारण 2 पन्ना में लिखे गए हैं, तो वहां नंबर कटा है। नंबर तो मिला है लेकिन उसको मिलना चाहिए 20 नंबर, तो सीधे 14 नंबर पे आए हैं। एक तो टाइम आपने 2 क्वेश्चन का 8 दूना 16 नंबर उधर गवाए हैं, शॉर्ट वाला 2 क्वेश्चन नहीं गवा दिए। 2 पन्ना लिखे तो शॉर्ट वाला लिखते 2 क्वेश्चन 16 नंबर इधर, इधर 4-5 नंबर 20 नंबर आपने गवा दिया। तो वो है। अब इस प्रश्न में था क्या कि सहजानंद की भूमिका परिणाम और तब जाके निष्कर्ष होता। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा था कारण से डायरेक्ट भूमिका लिखते कि भारत बिहार में किसानों की शोषण या अंग्रेजी शासन ब्रिटिश शासन के शोषण से उपजी एक परिणाम, शोषण से उपजी हुई परिणाम, शोषण से उपजी हुई क्या बोलेंगे, ब्रिटिश शासन के शोषण मूलक नीतियों से उपजी हुई परिस्थिति का परिणाम था क्या किसान आंदोलन, जिसमें बिहार अहम भूमिका निभाता था। वस्तुतः बिहार में चंपारण विद्रोह के साथ साथ कई प्रकार के विद्रोह होते रहे हैं, जिसमें सहजानंद सरस्वती ने अपनी भूमिका निभाकर एक अलग पहचान कायम की। खत्म आपका वो सब। अब सब जो आंदोलन चाह रहे थे सर इहो जान रहे हैं, या किसान आंदोलन चंपारणों जान रहे हैं और बरैया ताल भी जा रहे हैं, सब हो गया इसमें। अब सीधे आ जाएंगे, इसके मुख्य कारण निम्नलिखित थे। अब इस कारण में एक और बात ध्यान रखना है कि कारण पूछा, चूंकि अब पहले जैसे नहीं है प्रश्न, तो आप एक पॉइंट में दिखिएगा आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या क्या कारण होगा, एक एक पॉइंट कर करके आप डील करते चले जाइए, और तब तुरंत आप आ जाइए किस पे, सहजानंद सरस्वती पे। और सहजानंद सरस्वती सीधे कहाँ से उठाइएगा, 1928 से सहजानंद सरस्वती, ठीक है 1928 से उठाइएगा। 1928 में किस चीज की स्थापना किया, वो बिहार प्रांतीय किसान। थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें, थोड़ा सा लिखिए, बस रफ करना है, हम रफ करना है। इसकी कारण पूछिएगा तो कारण में जो इसका किसान आंदोलन का वो सबका वही है, लगान में वृद्धि, भू राजस्व नीतियां, जैसे कौन कौन भू राजस्व नीतियां, तो अस्थायी बंदोबस्त, चूंकि बिहार के संदर्भ में तो अस्थायी बंदोबस्त, लगान में वृद्धि, अस्थायी, इसके लगान वसूलने में सख्ती। जैसे कहाँ पर इस आंदोलन हुआ था, दरभंगा में हुआ था। किसान के जो द्वारा किसान से लगान जो उछले जा रहे थे उसमें सख्ती की गई। इसके बाद कृषि का वाणिज्यीकरण, चंपारण आंदोलन हुआ था उसी कारण से। क्या टमटो कर रहा है, गया जाएगा क्या ये का चार्ज कर। महाजनी ऋण जाल, भ्रष्ट पुलिस प्रशासन आदि इसके कारण है। कारण जब करते चलते हैं तो थोड़ा थोड़ा लफ लिखते चले जाइए ना। लाइट नहीं है ना, छोड़ेंगे नहीं इसको, तो फिर छूट जाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा, ये जरूरी है। क्या डिस्कस से नहीं आपको लग रहा है कि कुछ, ठीक है अब लिखिएगा। सहजानंद की भूमिका, तो सहजानंद की भूमिका में लिख लीजिए। सहजानंद की भूमिका में किस प्रकार किसान को भगवान मानते थे, इस बार के लिए बहुत पीपीआई क्वेश्चन है, किसान को भगवान मानते थे। 1928 में किसान सभा की स्थापना किया। उन्नीस सौ 36 में भारतीय किसान सभा की स्थापना। बीटा में आश्रम की स्थापना।
हम लोग आए भी तो पौन घंटा लेट है, अभी 1 घंटा 1.25 घंटा तो हुआ ही है, लेट से आए हैं। बंद कर दो। किसानों को संगठित करने में अहम भूमिका, और एक आध को बीच बीच में कोटेशन इनका, जो अन्न नहीं देंगे लठ हमारी जिंदाबाद, ये सब वर्ड को आप बीच बीच में इस्तेमाल कर दीजिए, है ना, इस्तेमाल करके इसको फाइनलाइज कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू जी की भूमिका। और ये जो भूमिका है, ये जो भूमिका बताएंगे कई सेक्टर में, इस सेक्टर से पर्सनल एक सेक्टर से सवाल पूछ सकते हैं कि जैसे लोकतंत्र, तो पूछ देगा कि नेहरू जी का लोकतांत्रिक विचार, नहीं पूछ सकता है तो आगे लिखेगा नेहरू जी का भूमिका, तो सीधे सीधे इसका भूमिका कैसे लिखेंगे? इसमें इस क्वेश्चन में दिया है उनकी आलोचनात्मक समीक्षा करना, तो सब 90% पॉजिटिव बताएंगे, लास्ट में निगेटिव नहीं बताएंगे कि आज बार बार भाजपा वाला काहेला टेंशन में देले रहता है, एक एक मुद्दा देले रहता है ना, बर्बाद कर दिया नेहरू परिवार, बर्बाद कर दिया नेहरू के कारण ही चाइना और पाकिस्तान से लफड़ा उलझा हुआ, आलोचना है ना, हाँ दे देंगे, तो वो आलोचना उसी पे करना, लेकिन ये आलोचना नहीं कर देना पूरा कि जब मैंने एकदम भाजपा के अगर कंडीशन वाले हैं तो भाजपा वाला तो कहेगा खूब बाप रे नेहरू ने तो ऐसा किया, नहीं, भारत का निर्माण किया, आज भारत में कुछ भी हो रहा है तो उसी के बल पर हो रहा है। हम आगे भी बताएंगे कि इसरो से लेकर सब कुछ की स्थापना हुआ उनके नेतृत्व में, ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना उसी ने किया, बाद में जाके संवैधानिक दर्जा मिला, सामुदायिक विकास कार्यक्रम उसी ने किया, महिला सशक्तिकरण पे सबसे पहले काम किया वही, बिल्कुल, परमाणु विभाग की स्थापना, तो कई ऐसे काम तो किए ही हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था को उसी ने लाया, समाजवाद की परिभाषा को अलग तरीके से उसने कोट किया, हाँ बिल्कुल, लैंड रिफॉर्म्स करने का प्रयास उन्हीं के द्वारा, तो बहुत सारे चेंजेज है जो आज दिखता है, इसीलिए कहता है कि भारत निर्माण, ये वर्ड लिखा हुआ भारत निर्माण, यानी आज जो भारत दिख रहा है उसके निर्माण में उनकी भूमिका क्या है, तो उनकी भूमिका में सबसे पहला होगा लोकतांत्रिक, और इनका विचार था कि लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक स्तर पर नहीं हो, लोकतंत्र तो राजनीतिक वर्ड है ना, इनका मतलब इनका कहना था कि सामाजिक और आर्थिक दोनों में लोकतंत्र हो, राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं चाह रहे थे सिर्फ, ये आर्थिक और सामाजिक दोनों सशक्तिकरण जो बाद में चलकर होगा, यानी जातिवाद के नहीं, और ये इसी कारण से इसके परिवार जातिवाद से दूर है, गौर करिएगा, नहीं समझ रहे तो लिखेगा, दूसरा पॉइंट लिखेगा समाजवाद, और इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट था कि समाजवाद ये लाया, समाजवाद का जो सब संपत्ति किसका है, समाज का, किंतु इसने कहा कि सब संपत्ति समाज का करेंगे तो यहाँ तो लुटेरे से बैठल है, उस पर सरकार का हस्तक्षेप होना जरूरी है, पेट्रोल का दाम 500 रुपये नहीं कर सकते, अमेरिका में कर सकते हैं, अमेरिका में कर सकते हैं 500 रुपया, कोई सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, यहाँ पर आपके दाम प्याज का 80 रुपये हो गया था तो 98 में सरकार एक के दिन में गिर गया था 80 रुपया प्याज, बात है ना, तो यहाँ पर एक लिमिटेशन है, तो समाजवाद, देखिए इसमें क्या है, तो राज्य द्वारा चालित नियंत्रित अर्थव्यवस्था, समझा रहे हैं तो समझ जा रहे हैं कि लिखने की जरूरत पड़ रही अच्छा हम एक एक लाइन लिखाएंगे तो एकदम, तो इसको भागों में बांट लिए तो लिखेगा सरकार द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था, नियंत्रित अर्थव्यवस्था, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये तो समझ रहे हैं, निजी और प्राइवेट और गवर्नमेंट, है ना, दोनों का सहभागिता जरूरी है, जहाँ जरूरी है अडानी को दे दिया है मेट्रो, जहाँ अडानी को क्या दूसरे को दे दिया है, जहाँ जरूरी है खुद से कर रहा है ना, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की आप, और भारत के लिए इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि भारत के पास खुद के पैसा इतने थे नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और आज भी नहीं है, रहते तो ये मेट्रो बनता क्या, सर को दूसरे को L&T को देता। तीसरा धर्मनिरपेक्षता,
और इसी ने कॉन्सेप्ट दिया धर्मनिरपेक्षता का। धर्मनिरपेक्षता, और ये बाद में चलकर इन्हीं से परिवर्तित होकर धर्मनिरपेक्षता और सूक्ष्म रूप से पंथ निरपेक्षता के रूप में। और इसने धर्मनिरपेक्षता की कॉन्सेप्ट देकर विश्व के स्थल पर, विश्व के दुनिया के देशों में धर्म को पूरी तरह से नकार दिया। धर्म कुछ नहीं होता। पहला बार व्यक्ति है कि धर्मनिरपेक्षता की कॉन्सेप्ट दिया, और इन्हीं की प्रेरणा से हमारे जो संविधान के प्रस्तावना थे उसमें धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। और 25 से 28 तक जो देख रहे हैं अनुच्छेद मूल अधिकार में, ये कहीं ना कहीं इनकी प्रेरणा से दी गई है। तो धर्मनिरपेक्षता। तीसरा अगला विदेश नीति, और यही विदेश नीति आज भी चल रही है। और दो प्रकार के विदेश नीति, एक गुट निरपेक्षता है, हम किसी में नहीं जाएंगे, चुरा चुरा के फोन कर करके रात में बतियाएंगे, लेकिन सामने में नहीं जाएंगे। रसिया से रात में बतियाएंगे, कानाफूसी करेंगे कि अमेरिका के विपक्ष में है, थोड़ा ये भेज दीजिएगा, लेकिन हम जाएंगे नहीं। इसी बना बाद में अमेरिका टेंशन, अमेरिका जान गया कि रे बाबू तुम तेज बन रहे हो, लो पाकिस्तान को उपजा देते हैं हम तुमको आतंकवाद के रूप में। अब अमेरिका ने क्या किया, प्राइमरी स्टेज में जो शुरुआती दौर में 50 का जो दशक था, उसमें विश्व के बहुत सारे देश क्या हुए, आज़ाद हुए, और हर जगह अपना अपना एगो बॉडीगार्ड रख दिया। जहाँ जहाँ ज़्यादा तेज है वहाँ वहाँ पर आदमी रख दिया, पाकिस्तान रख दिया, यहाँ पर हर जगह पर अपना अपना रखिया। कोरिया है, चाइना को टारगेट करने के लिए दक्षिण कोरिया को बना दिया, ठीक है। तो हर जगह टारगेट किया, तो वो तो अलग चीज़ है, आपको पढ़ेंगे जब IR वगैरह पढ़ेंगे तो ये होगा। तो गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता नीति की किसी के पक्ष में हम नहीं जाएंगे, और इसको आगे बढ़ाने वाला यही है। इसी पर ना आ गया नाम, क्या आया, नाम। और दूसरा पड़ोसी प्रथम नीति, आज सबसे पहला यही है। मोदी जी कितनों कहते, लेकिन पड़ोसी प्रथम नीति है कि नहीं। तब पड़ोसी प्रथम नीति की कॉन्सेप्ट इसी ने दिया कि हमारा पड़ोसी संतुष्ट रहेगा तो हम भी संतुष्ट रहेंगे, वो असंतुष्ट रहेगा वो रहेंगे। और इसी पड़ोसी प्रथम नीति के तहत पंचशील समझौता किया, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ सिंधु समझौता किया, भूटान के साथ समझौता किया कि आपको अंदर के मामले में हम ज़्यादा लफड़ा नहीं लेंगे, बाहरी कोई भी करेगा तो आपको हम अटैक करेंगे, आपके साथ है। डोकलाम विवाद उसका परिणाम। डोकलाम किसका क्षेत्र था, भूटान का, लेकिन किया। नेपाल को बोल दिया गया कि हम आपके साथ हैं, नेपाल समझौता हुआ ना। तो इस प्रकार से कई प्रकार के पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत हम देख सकते हैं भारत निर्माण में। और क्या क्या हो सकते हैं इसके निर्माण में, पंचायती राज व्यवस्था इन्होंने लाया। देखिए पढ़ना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, आप जल्दीबाजी करिएगा तो हमारा अपने सांस फूलने लगा। 2 क्लास में तो फिर गड़बड़ा नहीं जाएगा। नहीं पता, लिखे हैं तो पता तो चल रहा होगा ना आपको, आप अपने लिखे हैं तो पता तो, सब अपने अपने लिखे हैं तो अपने अपने पता चल रहा होगा। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था ने 3 चीज को इसने बहुत इंपोर्टेंट दिया। 3 चीजों को ने, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, थोड़ा थोड़ा रफ करते चलिए, काम करेगा, एग्जाम हॉल में सब काम करेगा। सहकारी समिति और शक्तिशाली ग्राम पंचायत, आज दे दिया शक्तिशाली ग्राम पंचायत। 73वां संविधान संशोधन के तहत उनको दिया ना शक्ति, तो इन्हीं का। अगला तकनीकी विकास, और तकनीकी विकास की शुरुआत इसी ने किया, तभी तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लोहा के द्वारा भारत का विकास का कॉन्सेप्ट रखा गया। तकनीकी विकास, और जाके इसरो की स्थापना की गई, परमाणु आयोग की स्थापना की गई, और इसरो ने आज दुनिया के सबके देशों में सबसे आगे निकल चुका है इसरो। तो इसका कहीं ना कहीं इस तरह से इसको दिखाना था। क्लियर है। हम ये सोचे थे कि एक क्वेश्चन पे 10 मिनट लगे, तो कुछ क्वेश्चन में हम घटा देंगे, 10-10 मिनट तो लग ही रहा है, 10 मिनट से ज्यादा तो नहीं लग रहा। चलिए अगला है क्या, 10 मिनट का ब्रेक दे, क्या दे दे। हाँ अच्छा ठीक 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 है। बाप रे बाप, कैसे सेल्फिश है। हम अपने फायदे के लिए सोच रहे थे, इन लोगों को, अभी इन लोगों को भूख लगा रहता तो कैसे, सर छोड़ दीजिए अभी।
10 बजे। अब अगला प्रश्न क्या है? 1857 की क्रांति का, बस हम इसका फॉर्मेटिंग कर देते हैं, सिर्फ लाइनिंग में फॉर्मेटिंग करेंगे। 1857, ये जो प्रश्न पूछेगा तो तीन इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं: भूमिका, कारण, स्वरूप, बिहार, असफलता, परिणाम, निष्कर्ष। ये किसी सेक्शन से सवाल पूछे जा सकते हैं। बिहार में भी 2 भाग, भूमिका और कुंवर सिंह। अगर बिहार की भूमिका कहे तो कुंवर सिंह का 80% उसमें चला जाएगा, यानी बिहार की भूमिका में 80% किसका होगा? कुंवर सिंह की। बस बिहार वाला भूमिका कहेगा तो बिहार की भूमिका में हम थोड़ा थोड़ा सा चेंज, और यहाँ जब कारण करेंगे तो कारण में जब आएंगे तो सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, सांस्कृतिक कारण, सैनिक कारण और तत्कालिक कारण, और एक एक पैराग्राफ में उसको लिखते चले जाइएगा। चूंकि कारण अलग से पूछ दिए तो कारण को डिटेल में बताना है। इसके बाद स्वरूप के करेंगे तो विश्व स्वरूप को एक पैराग्राफ में लिखेंगे, और स्वरूप को तब लिखेंगे जब कारण को और बिहार को जोड़ने के लिए स्वरूप को लिखेंगे, बिहार की भूमिका को। तो स्वरूप में लिखेंगे कि इसकी चरित्र राष्ट्र, कई विद्वानों के, इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग है। राष्ट्रवादी विद्वान इसे भारत के महत्वपूर्ण संग्राम के रूप में मानते हैं, जबकि विदेशी इसे बर्बरता और सभ्यता, ईसाई और हिंदू के बीच विवाद मानता है। इतने तक लिख के चले जाएंगे। इससे एगो सवाल, एगो स्वरूप से एक बार सवाल पूछा है कोटेशन मजूमदार का, तो वो कि न प्रथम था न ये था, उस तरह से सवाल, तो वो अलग चीज है। और असफल क्यों, पहले तो अब आते हैं, पहले इस पे आएंगे तब इस पे। असफलता क्यों? तो असफलता में जो 1800 जो मुंडा विद्रोह का कारण था असफलता का, सबका सफलता का कारण इसमें एंट्री कर जाएगा। कोई बड़ा विस्तृत क्षेत्र नहीं, परंपरागत हथियार, कोई एक आदमी नेतृत्व करता नहीं, सब अपने अपने फायदे से संचालित थे, सब राजबाड़ा भी अंग्रेजों का साथ दिया, इस तरह की चीजें करके असफलता कर देंगे। अब परिणाम, तो परिणाम है प्राइमरी, तत्कालिक और दीर्घकालिक। तत्कालिक में 3-4 गो 5 गो का परिणाम का चर्चा कर देंगे। पहला करेंगे कि जो सत्ता सीधे अब क्या हो गई, क्राउन के अंतर्गत। दूसरा, सैनिक और भारतीय सैनिक और अंग्रेजों सैनिक, अभी यूरोपीय सैनिक के रेशियो घटा दिए, 1:5 से कर दिए, क्या 1:2 नहीं कर दिए। ये सब चीजें क्या विस्तारवादी नीति समाप्त कर दिया। अंग्रेजों ने अब भारतीय राजबाड़ों के साथ मित्रता को बढ़ाने का प्रयास किया, ये सब चीज कारण है। और भारत के संदर्भ में दीर्घकालीन अगर देखें तो राष्ट्रवाद का पहला उपज यही है। आने वाले क्रांतिकारियों के लिए यह मुख्य बिंदु प्रमुखता से देखा जा सकता है। आगे क्रांतिकारी का जन्म जब होगा तो इसी के प्रेरणा से होगा, नहीं होगा। आप आगे अगर देखेंगे तो अंग्रेजों की वास्तविक छवि इसी में दिखती है। मुंडा विद्रोह में नहीं दिखा, सॉरी संथाल विद्रोह में नहीं दिखा। नहीं दिखा क्यों? क्योंकि संथाल विद्रोह तो एक छोटा सा क्षेत्र था, इसमें तो एक बड़ा क्षेत्र है, कई राज्य इसमें शामिल थे। तो ये सब दे देंगे। लेकिन जब हम बिहार की भूमिका पर आएंगे तो बिहार की भूमिका पर क्या लिखेंगे? तो बिहार की भूमिका में 4 गो सेक्शन है, 4 गो आपको याद करना है समय, 4 समय याद रखना है। बिहार की भूमिका में पहला रोहिणी 10 मई, रोहिणी खत्म। इसके बाद 3 जून कहाँ? पटना सिटी। जुलाई, सॉरी 12 जून यस हमको वो आंदोलन वो शुरू मेरठ वाला याद आ गया। ठीक है, हमसे गलती हो गई। 10 जून 3 जुलाई 7 जुलाई मरा जाएंगे। कौन? पीर अली मरा जाएंगे। इसके बाद 25 जुलाई, इसके बाद 27 जुलाई, बस खत्म। अब 27 जुलाई के बाद खेला शुरू होगा। 27 जुलाई को आरा को क्या करेगा? जीतेगा। अब वहां से हम चलते हैं, वहां से चलेंगे कि अंतोगत्वा 25 जुलाई को एक साथ मुजफ्फरपुर के साथ साथ क्या हुआ कि दानापुर के 3 रेजिमेंटों ने एक साथ विद्रोह की आगाज किया। ये विद्रोही सैनिक पैदल मार्च करते हुए आरा गए
और 80 वर्ष के नौजवान कुंवर सिंह को अपना नेतृत्व प्रदान कर कर इस विद्रोह को एक नई दिशा प्रदान किया, है ना। फिर वहां पर बताते चलेंगे कि कुंवर सिंह ने एक रणनीति बनाई, 10,000 सेना का गठन किया और सबसे पहले आरा पर क्या किया, अटैक किया। और आरा पर अटैक करते समय एक आदमी मारा गया टनवर, किंतु यहाँ के उपराज्यपाल टेलर ने पुनः उसको क्या किया, भेजा, कब्जा के लिए भेजा। तब तत्पश्चात वो चले गए कहाँ, नेपाल, ये उत्तर प्रदेश, रीवा होते हुए वो गए और जहां जहां गए 2-2 3-3 गांव, बेगम से भी मिले, नाना साहब से भी मिले, आदि करते करते अंत में उसको क्या करेंगे, भारत बिहार लौटवाएंगे। और लौटाते समय ही एक व्यक्ति से ली ग्रांट से क्या होगी, युद्ध होगा। युद्ध के क्रम में ही उनको गोली लगती है दाहिने हाथ में, तो वो काट देते हैं। काटने के बाद वो घर लौटाते हैं। 4 दिन के बाद 26 को क्या हो जाएगा, अप्रैल को उनकी हो जाएगी, खत्म में ही। तो भूमिका हो गया। अब इसमें कुछ है क्या, होगा कि नहीं, आप निष्कर्ष दे देंगे। हाँ हाँ 12 रोहिणी, चलिए हो गया। तो इस प्रकार से लिखना था और इसमें करना क्या था। बी, भारत छोड़ो, देखिए क्या, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में संघर्ष विराम संघर्ष का अंतिम पड़ाव 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन था। सुन लीजिए इस प्रश्न को, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में संघर्ष विराम संघर्ष का अंतिम पड़ाव 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था। यहाँ तक प्रश्न पूछे हैं क्या, ये कुछ नहीं पूछे हैं, पूछे हैं प्रश्न, ये प्रश्न नहीं पूछे हैं, ये हम बताए हैं कि देखिए क्या है, ऐसा था। अब हम प्रश्न पूछ रहे हैं आगे, इस आंदोलन में बिहार का योगदान का वर्णन करिए। अगर हम लिख देते कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का योगदान, तब भी सेम रहता, ऊपर उलझाने के लिए है। कई लोग उलझ भी गए हैं, कई लगे इसकी व्याख्या करने लगे हैं, कई लोग व्याख्या नहीं करना, इस पर डायरेक्ट आ जाना था आपको। क्या भूमिका देने के, बिहार की भूमिका पर आ जाना था, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे, अब आपको जो भारत छोड़ो से सवाल पूछेंगे तो देखिएगा, थोड़ा सा रफ करते चलिए तेजी से। इसको तोड़ेंगे तो ऐसे तोड़ेंगे, पहला कारण, सॉरी भूमिका, कारण, स्वरूप, विस्तार, गति, सब एक है ना। बिहार, और बिहार में 2 भूमिका, आजाद दस्ता, या आजाद दस्ता के जगह पर सियाराम नहीं, जयप्रकाश नारायण, जेपी, है ना। देखिए तेजी से रफ लिखिए। असफलता, परिणाम, निष्कर्ष। अब इस प्रश्न में सीधे सीधे भूमिका, अब भूमिका में भी 2-3 को कारण दे देंगे। क्रिप्स मिशन की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध ने संघर्ष विराम संघर्ष के अंतिम पड़ाव के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन को क्या किया, जन्म दिया, है ना। हो गया, कारण तारण सब हो गया इसमें। अब ये आर्थिक कारण, सामाजिक कारण सब नहीं बता रहा, ये तो पहले हो गया। सीधे 2 को महत्वपूर्ण कारण दिया है, जिसमें बिहार ने अपनी अहम भूमिका ने, बिहार में भी इस आंदोलन ने एक अहम या अलग पहचान बनाई। और तब बताते चलेंगे बिहार की जो भूमिका आई है, तो चूंकि बिहार की भूमिका पूछा है, तो बिहार की भूमिका आई है, तो बिहार की भूमिका में बिहार का नेतृत्व कर रहा है कौन, राजेंद्र प्रसाद। नहीं, बिहार का व्यक्ति कौन कर रहा है, राजेंद्र प्रसाद कर रहा है। और एक एक करके घटनाक्रम को बताते चलेंगे कि 31 जुलाई को ही राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में इस आंदोलन के लिए रणनीति तय हो चुकी थी। 8 अगस्त को ही जब गांधी जी बोल रहे थे 72 मिनट, उसी समय 0 आवर शुरू हुआ और महत्वपूर्ण नेता क्या हुए, गिरफ्तार हो गए। और 2-4 को का नाम दे देंगे, राजेंद्र प्रसाद का नाम दे देंगे, पकड़ के कहाँ चले गए, बांकेपुर। और जयप्रकाश नारायण आदि लोग को कहाँ भेज दिया, जंगल में। कहाँ भेजा होगा समझ रहे नहीं, खुराफाती सब था, खुराफाती को जंगल में भेजा।
तो खुराफाती सब करेंगे। 8 तारीख को, 11 तारीख को अगस्त, 11 तारीख को इस आंदोलन के विरोध में सचिवालय भवन पर झंडा फहराने के क्रम में 7 लोगों की क्या हो गई मृत्यु, 7 विद्यार्थी को, नाबालिग विद्यार्थियों की क्या हो गई मृत्यु हो गई। इस मृत्यु के तत्पश्चात यह विद्रोह क्या हो जाएगा, उग्र हो गया। उग्रता के कारण ही 12 तारीख को गांधी मैदान में बैठक होगा। तभी से गांधी मैदान नाम, गांधी मैदान में बैठक हुई थी, बैठक हुई और बैठक होने के साथ रणनीति बनने लगी। जगह जगह बिहार में तोड़ फोड़, रेलवे से लेकर सभी जगह पर जो है आक्रमण हो गया। तो यह आंदोलन 12 तारीख को आते आते हिंसक चरित्र धारण कर लिया। और इसी में फिर तुरंत बिहार की भूमिका में इतना तो लिख लेंगे एक पैराग्राफ में, तुरंत फिर आ जाएंगे कहां पर, आजाद दस्ता। अब तब आ जाएंगे कहां, आजाद। इस आंदोलन में सबसे अहम भूमिका, तो इस आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आजाद दस्ता ने निभाया। और तनका अब जो मन कर रहा था डिटेल लिखने का, तब आइए उसमें डिटेल लिखने कि जेल से फान के भागे 3-4 आदमी को लेकर नामों लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग है। फिर नेपाल ले जाइए, राजविलास बकरी टापू पर लिखना है तो लिख लीजिए, याद है बड़ा तो। और लिख के उसका आंदोलन का रणनीति बनाइए, राम मनोहर लोहिया को करिए और छापामार युद्ध की चर्चा करते हुए इसको आगे बढ़ाते हुए कर दीजिए। क्लियर है आंसर पूरा, बुझे कि नहीं बुझे? तो ये सवाल खंड 1 ब्रेक दे दें? अच्छा ठीक है, ब्रेक दे देते, थोड़ा देर ब्रेक ले लीजिए, चर्चा करिए, लिखने से ज़्यादा नहीं। हम कई लोगों को देखे हैं, नॉलेज उसके पास बहुत है, हम कमेंट भी किए हैं, कमेंट भी किए हैं, नॉलेज बहुत ज़्यादा, वो ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं करता।